ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, हम लोगों ने एक बेसिक सेटअप बना दिया कि भाई अगर मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो कर लेंगे। स्पेस बार एंड टॉप व्यू 4 प्रेस कर दिया मैंने, यहाँ पे देखा ओके दिस इज गुड। ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब ये जो मेरे पास पार्ट है इसके साथ मैं चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज करने वाला हूँ। कैसे मैनेज करें देखते हैं। यहाँ पे कुछ एक पार्ट है, जैसे मैंने बेसिक यहाँ पे चीज़ों को सेट कर दिया। अभी यहाँ से मुझे जो शेप बनाना है, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पे मेरे जो बेसिक शेप नजर आ रहा है, ये देखो ये शेप को यहाँ पे, ये पार्ट में बस यहाँ पे दिख रहा है। इन चीज़ों को हम लोग मेक श्योर हम लोग ऐसे ही रखेंगे जिसमें बस शेप खराब ना हो। ठीक है, इनको जैसे मैं कर्व के साथ अगर मैं ऐसे ही मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम आसान हो जाएगा। यहाँ पे कर्व आना चाहिए। अभी देखो कई लोगों से कर्व बनता नहीं है। अब छोटी सी बात है, मैं को इतने से मेरा काम चल जाएगा, लेकिन मैं आपको अगर मैं बताऊँ तो टेक्निकल वे में और समझाऊँ। यहाँ पे देखो कर्व नजर आ रहा है। कर्व में अगर आप आते हो तो यहाँ पे कितने पॉइंट है, देखो यहाँ पे 2 पॉइंट एंड 3 पॉइंट आर्क दिख रहा है। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे ये दिस वन एंड दिस वन, 1 क्लिक किया एंड दूसरा पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लिक किया, नजर आ रहा है आपको। यहाँ पे इसे क्लिक करोगे ये पार्ट आपके पास यहाँ पे देखो। यहाँ से अगर मैं देखूँ मुझे यहाँ पे मैनेज कैसे करना, देखो ओके आर प्रेस कर दिया मैंने। यहाँ पे आर प्रेस करने के साथ मैं इसको मैं ऐसे मैनेज कर सकता हूँ, तो मेरे यहाँ पे कर्व नजर आएगा यहाँ पे। ठीक, और दूसरी चीज जैसे मैं देखो यहाँ पे मैनेज करता हूँ, यहाँ पे चीजें मेरे पास ऐसे भी नजर आ रहा है। इसके सिवा मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट लिया, 1 2 एंड 3 आ रहा है, एंटर कर दो। यहाँ देखो अभी आपको अगर आप आर्क बना रहे हो, ये मैंने स्केल के तो चपटा हो गया, बहुत मजेदार नहीं है, लेकिन यहाँ देखो ये आपका आर्क नजर आ रहा है आपको यहाँ पे। तो बाई चांस अगर आप कोई भी काम करते हो आपको लगता है कि यार मैंने काम तो किया लेकिन मेरे पास वो काम बहुत बढ़िया नजर नहीं आ रहा, तो क्या कर सकते हैं, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर दिया मैंने अभी यहाँ पे, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स। तो इसके साथ आप यहाँ पे ऐसे डील कर सकते हो, तो आपको आपकी गलतियां पता चल जाएंगी यहाँ पे। मेक श्योर अगर आपने ये सारे फॉर्मेट, ये सारे प्रोसेस अगर आपने अभी से ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, इन फ्यूचर कभी भी आपके काम में गलतियां नहीं होंगी। जो आर्क आपको मेंटेन करना है वो आर्क आपको कैसे मैनेज करना है, ये देखो हो रहा है। तो अभी क्या है, अभी हमने चीज़ों को मैच कर लेता हूँ और हमारे एंड से चीज़ें क्या होगी कि वो चीज़ें सही हो गई यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे जैसे मैंने आपको रेफरेंस बुक के लिए बताया कि मेरे पास यहाँ पे रेफरेंस में है। ठीक है, इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा और अलग वे में दिखाऊँ। देखो आर्क यहाँ पे दिखा दिया। अभी इस आर्क को मुझे चपटा भी करना है, समझ है ना, तो वो भी हम लोग करेंगे, डोंट वरी। लेकिन हाँ एक प्रोसेस मैंने आपको बताया कि चलो अगर आप ऐसे काम करते हो तभी आप लोगों को आर्क कैसे मैनेज करना है, ये स्पेरिकल चीज़ों को कैसे बनाना है, वो आपको आइडिया मिल गया। साइड में देखिए यहाँ पे देखो मेरे पास कई चीज़ें हैं। जैसे मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे अभी एक आध सेगमेंट यहाँ पे और भी देना है। अगर आप ध्यान से देखो ना, ये आगे से चपटा है, देखो यहाँ पे ये मैं स्कल्पटिंग में करना तो स्कल्पटिंग में कर दूंगा। अदरवाइज मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। मैनेज करने के लिए यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, रिंग एंड स्प्लिट। मेक श्योर अगर आपने यहाँ पे सेगमेंट नहीं दिया हो तो आप यहाँ पे फंस जाओगे, तो यहाँ पे सेगमेंट देना है। दूसरा पार्ट यहाँ पे भी कई चीज़ें हैं, 1 2 3 4 पार्ट यहाँ पे भी देख रहे हैं मुझे यहाँ पे, है ना। तो अभी इसके साथ मैं अगर मैं करूँ, मेरे पास जो थिकनेस है की जो थिकनेस मुझे यहाँ पे देना है, तो मैं फिलहाल में तो अगर मैं देखो इतनी थिकनेस मेरे पास काम कर जाएगा। मैं भी इसकी थिकनेस के साथ मैं डील करता हूँ। यहाँ पे मुझे अगर कोई भी काम करना है तो मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाला हूँ। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे गए, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। एक को हमने बैकअप बना के रखा था, रोटेशन पे गए, रोटेशन दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, एट्रीब्यूट एंड चैनल बॉक्स ओके, यहाँ पे मैं मैनेज कर सकता हूँ। यहाँ पे अभी रोटेशन पे गए, यहाँ पे मैंने कर दिया -90 डन। अभी थिकनेस कितनी आपको देनी है यहाँ पे, ठीक है। मुझे लगता है भाई मैं इतनी थिकनेस में अगर मैं काम करने वाला, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, सिलेक्ट कर रखा है W। अभी यहाँ पे तो सब कुछ देखो क्रॉस चेक करो, यहाँ पे मुझे कोई और दिक्कत तो नहीं, सब कुछ हमने बना ही दिया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ ऑल्ट H कर दिया मैंने यहाँ पे, राइट साइड में गए। ठीक है, W प्रेस कर रखा है, D एंड V फॉर वर्टेक्स। तो आप यहाँ से वर्टेक्स को आप यहाँ पे मैनेज कर दो तो आपका काम हो जाना चाहिए। शिफ्ट पे गए, शिफ्ट राइट क्लिक एंड मिरर। ठीक है, एक्सिस को देखो, एक्सिस कौन सा है, ऊपर आपको Y जा रहा है क्या। ठीक है, तो आप यहाँ पे Y करके एक बार ट्राई करके देखो, आया कि नहीं आया, शायद यहाँ पे आ गया, है ना। तो हम चीज़ों कैसे मैं मैनेज करूँगा तो मैनेज हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अभी इसको जस्ट इसी वे में समझें। 3 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, तो देखो बीच वाले पार्ट में कहीं पे कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रहा है। हाई पॉली मॉडल का भी एक तरीका होता है क्या, अगर उस तरीके से आप काम करो तो आपको बहुत बढ़िया दिखेगा यहाँ पे देखो। ओके, चलो यहाँ पे वापस आते हैं। यहाँ पे वापस आने के बाद राइट क्लिक किया, ठीक है, 4 प्रेस कर दिया। मेरे पास यहाँ पे मैंने कुछ तो मैंने मैनेज किया, कंट्रोल शिफ्ट एंड H कहाँ गया, मेरे पास ये पार्ट यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ये दिस वन। एक और मेथड आपको बता ही देते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो बीच वाली एजेस आपके पास कैसी है,
ये सिलेक्ट कर रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। R4 स्केल कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे काम हो जाना चाहिए। इसको भी मैंने सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने इसको मैंने स्केल कर दिया तो ये काम हो जाना चाहिए। तो ये आपका बेसिक सा पार्ट रहेगा। अगर आप यहाँ पे देख लेना भाई मेरे पास कोई चीज़ है ऑल टच 4 और 5, ऐसे मैंने स्केल कर दिया, नीड नहीं है, लेकिन हाँ 4, 5 और 3 प्रेस करो, ये आपको दिखेगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट होना चाहिए। अभी देखो ये जो मैंने 3 प्रेस किया ना, यहाँ पे बस एक पार्ट और भी है, इनको भी थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना पड़ेगा, एक बार टचअप देंगे, ओके। यहाँ पे गए सिंपल 1 प्रेस कर दिया, टॉप पे गए 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ तो मेरे पास पहला काम 1 प्रेस करो, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, मेक श्योर, ठीक है। ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। तो राइट साइड में गए, अभी यहाँ देखो, यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि भाई मुझे 2 सेगमेंट तो चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे रेफरेंस में देखा, रेफरेंस के अंदर मुझे यहाँ पे 2 बड़े 2 छोटे। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करता तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल D यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं यहाँ पे, ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक ले लिया, ठीक है। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, अभी देखो यहाँ से एक पहला पार्ट यहाँ पे ले, मैंने कंट्रोल D सीधे एंड पे किया, अंडू कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ से मैंने किया कंट्रोल D, यहाँ से मैंने सेगमेंट्स यहाँ से गैप में लिया, सपोज यहाँ देना है या यहाँ देना है, ठीक है। गैपिंग देख लेते हैं, शिफ्ट D नहीं हुआ, जैसे क्या होता है कंट्रोल Z किया मैंने यहाँ पे, यहाँ से जो मैं पार्ट करता हूँ ये मैं शिफ्ट D पे काम करना चाहिए, कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक सेट कर दिया एंड शिफ्ट D हो रहा है, देन शिफ्ट D, 4 ही चाहिए मैं यहाँ पे। अभी 4 के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं जगह प्लेसमेंट पे मैनेज कर देता हूँ। मैंने कहा मुझे इसके साथ ये चाहिए, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, इसको भी सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे इसके साथ मुझे ये चाहिए, तो ये मेक श्योर 4 और 5, यहाँ पे ध्यान से देख लेना। यहाँ पे आपका ये जो वायर फ्रेम है, वायर फ्रेम को क्रॉस चेक कर लेना, देखना यहाँ पे, देखना भाई ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पे है तो मैंने यहाँ पे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ओके। अभी ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे ऐड ऑन किया, इसके साथ में अभी क्या काम करने वाला है ये समझना है क्या फिलहाल में। तो हम लोग चलते हैं लेयर को ऑफ कर लेते हैं। सबसे मजे की बात जानते हो क्या है कि अभी हमें जस्ट अरेंजमेंट एंड प्लेसमेंट एक साथ ही करना है, और इसमें मैं आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ वो थोड़ा सा अलग लेके चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी आगे शिफ्ट राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल, तो यहाँ से अगर मैंने इंसर्ट एज लूप टूल किया तो बस ये लाइन तो मैं बस यहाँ से मैच कर ही जाएगी, यहाँ पे दूसरा पार्ट में बस ये लाइन यहाँ से मैच कर जाएगा। तो देखो एक साथ 2 काम हो गए, इसका सपोर्टिंग एज होगा, इसका ये पार्ट हो गया, तो मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पे जब मैं काम कर ही रहा हूँ तो अभी ये जो पार्ट है इसके साथ ही मैं डील करने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ तो या तो मैंने इसको ओवरऑल छोटा कर दिया है, यहाँ देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं बस चीज़ें कैसी, या तो मैं बस कुछ चीज़ लंबी जाएंगी, कुछ चीज़ छोटी जाएंगी यहाँ पे, हाँ समझ यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मैं मैनेज करने के लिए क्या है, जैसे देखो यहाँ पे मैं ये पार्ट नज़र आ रहा है, अभी यहाँ तक मैंने प्लेसमेंट ली, इक्वल डिवीजन में है तो इक्वल प्लेसमेंट के साथ आप काम कर सकते हो, है ना। तभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इनको मैं थोड़ा सा अभी इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। 4 प्रेस करो, इसको छोटा करना है मुझे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फेसिस, ठीक है, फेसिस करना चाहो फेसिस कर लो। आप यहाँ पे चीज़ों को छोटा कैसे करने वाले हो, बीच वाले पार्ट को छोटा कर दो तो आपका काम हो जाएगा क्या, शिफ्ट एंड ग्रो, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है R4 स्केल, ये मैंने छोटा कर दिया यहाँ पे, पॉसिबल है। बाकी पार्ट मैंने ऐसा कर दिया 4, 3, 1 एंड टॉप पे गए F4 फोकस। यहाँ देखो ये मैंने जब स्केल किया तो स्केल होने पे क्या हुआ, ये अंदर की तरफ आ गया, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे, डन। तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं मैनेज कर दूँ तो मेरे पास देखो ये शेप में थोड़ा सा छोटा बड़ा हो गया। 4 और 5 यहाँ पे देखोगे आप यहाँ पे। अभी इसकी जगह अगर मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर दूँ तो कंट्रोल D कर दिया मैंने, कहा भाई चला जाए यहाँ पे, है पॉसिबल। 4 प्रेस करके देखो छोटा बड़ा आपको यहाँ पे दिख जाएगा। अभी आपको यहाँ पे अभी सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे अगर मैं मैनेज कर ही रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या कि यही दोनों उधर भी चाहिए मुझे, है ना। अभी क्या पे उसको सेंटर लाइन नहीं है, सेंटर लाइन होती तो मैं यहाँ पे क्या करता, इसको भी डुप्लीकेट करके कर देता, क्योंकि देखो यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है। तो हमें थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी। थोड़ी सी मेहनत कैसे करनी पड़ेगी, यहाँ पे देख लो यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनको सेलेक्ट कर दिया, डिसलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड कंबाइन कर दिया, पॉसिबल है, W, ठीक है। अभी यहाँ पे मैंने क्या फॉर ए टाइमिंग यहाँ पे गया, टॉप पे गए, यहाँ से मैंने WDNV यहाँ पे मैंने कर दिया। चलो देख लेते हैं, एडिट पे गए, डुप्लीकेट स्पेशल, ठीक है। एडिट एंड रीसेट X ऐसा लग रहा है मुझे, तो एक बार क्रॉस चेक कर लें यहाँ पे।
4 प्रेस करो, ये आ गया। चलो यहाँ से मैंने यहाँ पे इसके प्लेसमेंट यहाँ पे सेट कर दिया, तो मुझे भी टेंशन नहीं है कि मुझे करना वही है, ठीक है। बस यहाँ पे थोड़ा सा मैनुअल काम करना है। लोग ज़्यादातर लोग क्या भाग जाते हैं मैनुअल काम करने से, वो नहीं भागना मैं यहाँ पे, ठीक है। मैनुअल काम करने का मतलब यहाँ पे बस क्या है, अगर मैं यहाँ पे काम कर राइट साइड में गया तो अभी देखो यहाँ पे ये जो मेरा पार्ट दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, दिस वन। अभी 4 प्रेस कर दे, देखो यहाँ पे मेक श्योर इसको सेलेक्ट कर देना 4 और 5 एजेस एंड वर्टेक्स दोनों को सेलेक्ट कर लो आप यहाँ पे, ठीक है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये पार्ट आप यहाँ से ऐसे, ये मैनुअल वर्क करना मत भूलना। क्या जिसको लगे कि ये काम करने में उसको आलस आ रहा है तो मॉडलिंग की जॉब छोड़ देना। मेक श्योर अगर आप मॉडलिंग की जॉब कर रहे हो तो मेहनत में आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ कि तो और आप लोग चीज़ों को अच्छे से डील करना है ताकि आपका यहाँ पे काम हो सके। यहाँ पे देखो है ना अपना पार्ट, यहाँ से मुझे इतना ही लेके जाना, बस ये सेट कर दिया, ठीक है। आप चाहो VN स्नैप करके भी लेके जा सकते हो, एच विश जैसे दिखा यहाँ पे VN स्नैप, ये देखो छूट गया, सबको सेलेक्ट कर दिया मैंने, VN स्नैप कर दिया यहाँ पे। तो आई सजेस्ट कि अगर आप ऐसा कुछ काम करते हो तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। और एक चीज़ और बताता हूँ, मॉडलिंग के अंदर पैकेज भी बहुत अच्छा है, सैलरी बहुत अच्छी मिल जाती है अगर आप जाते हो मॉडलिंग के अंदर। तो इसके साथ अगर मैं आपको बताऊँ तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, यहाँ पे गए वर्टेक्स को पकड़ लो, 1 2 3 एंड 4, 2 फेसेस एंड डिलीट। है पॉसिबल? यही काम मुझे यहाँ पे भी करना है। ये साथ में ही है, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा सा ना स्टेप बचाएंगे। अभी मैं पीछे को सिलेक्ट करके कंबाइन करता, जोड़ देता तो हो जाता। मैं एक ही बार मर्ज करूँगा, एक ही बार में सारा काम मैं मैनेज करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा लेवल बढ़ा देंगे यहाँ पे, ठीक है। डे बाई डे कुछ ना कुछ लेवल बढ़ाएंगे जिससे आपका थोड़ा सा इम्पैक्ट और बढ़ेगा। यहाँ पे यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये पार्ट आपका यहाँ पे स्नैपिंग मैं जो कर रहा हूँ प्रोस्पेक्टिव में, मेक श्योर जिसको स्नैपिंग नहीं आती है वो लोग फ्रंट और लेफ्ट व्यू में ही करना तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर कर रहे हैं तो हमसे भी हो ही जाना है, एक्सपीरियंस भी मैटर करेगा क्या। तो मेक श्योर समझना, ऐसा अगर कर रहे हैं स्नैपिंग में कई बार कई लोगों से काम सही नहीं होता और ख़राब हो जाता है। आ रहे हैं यहाँ पे। अभी एक चीज़ यहाँ पे, एक और नया चीज़ है यहाँ पे देखो, इधर तो सही है, यहाँ देखो यहाँ पे तो सही नहीं है। तो मुझे अभी क्या करना पड़ेगा, सबको सिलेक्ट किया मैंने, बीच वाले पार्ट को मैंने इसको आराम से ऐसा मैनेज कर दिया यहाँ पे, क्योंकि इधर का जो शेप है वो अलग है, ठीक है। तो मेक श्योर ये पार्ट आप यहाँ से यहाँ तक समझ के करोगे तो आपके पास थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ओके, यहाँ पे गए वापस, ठीक है, एंड VN स्नैप डन। आपके काम में इतनी परफेक्शन आ जानी चाहिए कि आपको जब आप कभी जॉब पे जाओ तो आपके काम को देख के ना सिलेक्ट करें आपको। तो मेक श्योर आपका पार्ट ऐसा कुछ होना चाहिए। तो आई वांट कि आपकी थोड़ी सी प्लानिंग इतनी सॉलिड हो। सिलेक्ट किया 2 फेसेस एंड डिलीट कर दो। अभी क्या हो जाएगा यहाँ पे, अभी आप चाहो इधर इधर कहीं पे देना चाहो दे सकते हो ना, डिटेलिंग में कोई कमी नहीं है, ठीक है। अभी देखो यहाँ से जब मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी है कि अगर मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे दिस वन एंड दिस वन, शिफ्ट एंड क्या किया, कंबाइन। अभी करने के लिए जनरली क्या होता है कि हम लोग यहाँ से यहाँ तक वर्टेक्स पकड़ लें यहाँ पे, और देन मैंने यहाँ पे नॉर्मली जनरल की बात को मर्ज वर्टेक्स कर दिया मैंने यहाँ पे, जनरल की बात करो अप्लाई कर दिया तो अपने आप जुड़ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी तुम में से जो लोग एक्सपर्ट नहीं हो, जिन लोगों को लगे नहीं ऐसा नहीं, तो सिर्फ इतनी बार सेलेक्ट कर लेना, क्या ये आपको क्रॉस चेक कर लेना कि कहीं पे आपका कोई अनवांटेड वर्टेक्स जुड़ा तो नहीं है, ठीक है। दिख रहा है आपको यहाँ पे, तो आपके पास यहाँ पे दिख जाएगा। देन सेलेक्ट करो एंड 3 प्रेस कर दो आप यहाँ पे। मेक श्योर 3 प्रेस करना मत भूलना। दिख रहा है यहाँ पे, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, अभी ये पार्ट आपको थोड़ा सा बेटर देखेगा। यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है क्या, मैंने 3 प्रेस किया, वो 3 जैसा कुछ लगा नहीं, है ना। 3 प्रेस किया, होना क्या चाहिए यहाँ पे, कुछ सॉफ्ट एंड स्मूथ होना चाहिए। ओहो कुछ तो दिक्कत है यहाँ पे। अभी चलो, अभी डॉक्टर बनना। अभी आपको डॉक्टर क्या करता है, ये सारी जो कमजोरियाँ है ना वो देखता है, भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है। 2 फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। देन देखो यहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पे ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ पे। अभी इनके जो अगर मुझे लगे कि भाई मेरे पास यहाँ पे 2 फेसेस एंड शिफ्ट एंड ग्रो सॉफ्ट एजेस, पहले तो हम लोग एजेस पर कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। 2 एजेस सॉफ्ट एजेस नहीं काम कर रहा, सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस नहीं है। अभी यहाँ पे क्या दिक्कत हो सकती है समझे, यहाँ पे हमने सबको एक जैसे ही कॉपी किया है ना, यहाँ पे कुछ ऐसा है जो शायद जुड़ा नहीं है, ठीक है। देखो दिखेगा ना आपको यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ऐसे क्रॉस चेक करना, 4 प्रेस करोगे आप यहाँ पे, 1 5 मर्ज टू सेंटर, ठीक है। ये देखो देखे ना, कुछ चीज़ आपको यहाँ पे दिखेंगी।
और अगर आपको बाई चांस आप यहाँ से भूल भी गए ना, तो आपको यूवी में तो आपको बता ही देगा वो। जब आप इसमें कुछ रहोगे ना, कहीं भी छूट गया तो आपको ये चीज़ें बता ही देगा, भाई मेरे पास ऐसा कुछ एक पार्ट नज़र आ रहा है कि भाई मुझे यहाँ पे कुछ देखा है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें अलग है यहाँ पे। ठीक है, फिलहाल में तो हम लोग देखते हैं भाई यहाँ पे मुझे कुछ अलग तो दिखना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी देखो ये एक जनरल सा पार्ट है कि हम लोगों ने सेम एक ही चीज़ की कॉपी पेस्ट की है ना। तो अगर मैं देखूँ यहाँ पे एक बार और एक और तरीका देखते हैं, यहाँ पे हम लोग फेसेस सेलेक्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो पता चल गया डॉक्टर को, गलती पता चल गई कि हुआ क्या है। वहाँ पे 2 हैं, यही समझना है। देखो अब हम लोग जब काम करते हैं ना यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे चलो अभी हमने गलती तो पकड़ी, पकड़ने के बाद मुझे अब क्या भी पता चला भाई ऐसे दिक्कत क्यों और किस लिए हो रही है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वर्टेक्स पे गए, यहाँ के सारे वर्टेक्स सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे टॉप पे गए, बीच वाले पार्ट को आपको डिसलेक्ट कर देना यहाँ पे। वैसे तो ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ कभी कभी डबल जो फेसेस आ जाते हैं ना, वहाँ पे आपको क्या करना है, सेफ्ट राइट क्लिक मर्ज वर्टेक्स करके देखो एक बार, यहाँ पे अनडन अप्लाई करके देखो, तो आपका शायद कुछ ना कुछ आ जाए। ठीक है, आप 3 प्रेस करके बैठे हो, 1 प्रेस कर दिया, 3 प्रेस कर दिया, ये आपका पार्ट कुछ ऐसा नजर आ रहा है। अभी यहाँ पे मैं कहूँ मेरे पास मर्ज नहीं आ रहा। अभी यहाँ पे देखो ये 1 2 3 4, देखो यहाँ पे ये मैंने सेलेक्ट कर दिया। अभी यहाँ पे हुआ क्या, मर्ज तो बस पूरा पार्ट हो गया यहाँ पे। देखो यहाँ पे अब ये जो पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से मैं एक बार सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं चलूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीजें नजर आएंगी। यहाँ पे जब लगे ना आपका हॉलो हो गया तो समझ जाना। देखो यहाँ पे आ रहा है, ये दिक्कत हो गया। एक चीज और बताता हूँ, जैसे एक तो आपको बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ भाई, मुझे यहाँ पे अगर ऐसा कुछ काम करना पड़े तो मैं कर सकता हूँ यहाँ पे, है ना। मैजिक हो गया, तो बोला ना डॉक्टर बनोगे तो हो जाएगा। देखो यहाँ पे करते ये अंडू किया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ चीजें पता चली। अभी कई लोग ये प्रॉब्लम्स डिस्कस ही नहीं करते, कहते यार ये प्रॉब्लम्स नहीं दिखाना, हम लोग अगर चीजें बता रहे हैं तो बस हम लोग में परफेक्शन ही आना चाहिए, है ना। काम बता रहे तो अब बस हमारे काम में गलती नहीं होना चाहिए। ये जनरल सी गलती है, किसी से भी हो जाता है, पता नहीं चलता कभी कुछ ऐसा हो गया। ठीक है, एक पार्ट तो मैंने यहाँ पे किया, दूसरा पार्ट एक और तरीका बताता है। यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, कंफर्म नॉर्मल्स है, ये एक बार देखते हैं यहाँ पे कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, नॉर्मल्स के वाइज में अगर मैं देखूँ यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टोगल फेसेस, यहाँ देखो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये जो ग्रीन जो लाइन है वो पॉजिटिविटी की निशानी है कि अगर ये बाहर की तरफ है तो फेसेस सही है। गलती से ये अगर रिवर्स हो गया, सिर्फ राइट क्लिक एंड रिवर्स, देखो यहाँ पे रिवर्स नॉर्मल दिख रहा है यहाँ पे, तो ये गलत हो जाता है। जब आपका ब्लैक मॉडल आता है ना, वो इसी वजह से आता है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ राइट क्लिक एंड यहाँ पे आपको क्या करना है, रिवर्स नॉर्मल्स। तो ये हमेशा क्रॉस चेक करना, जब आप स्टूडियो में जाओगे ना, स्टूडियो में ये चीज़ आपसे हमेशा डिस्कस किया जाएगा कि भाई आपने ऐसा कुछ किया है नहीं, आपको पता भी है, पता चला आज पहली बार नाम सुन रहे हैं हम लोग। यहाँ पे सिर्फ राइट क्लिक, यहाँ पे नॉर्मल्स में जाकर देखोगे तो नॉर्मल्स में यहाँ पे क्या मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, टॉगल फेस नॉर्मल डिस्प्ले, नॉर्मल दिखाने के लिए, मतलब जो चीज़ नॉर्मल है उसे दिखाने के लिए यही काम है। ठीक है, अभी देखो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 यहाँ पे शिफ्ट एंड गो, जो मैंने अभी वहाँ तक काम किया ना यहाँ पे, एंड डिलीट कर दिया। अभी मैंने यहाँ पे जो डिलीट किया पूरा पार्ट डिलीट हो गया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे डिलीट करते हैं, ये दूसरा, ये तीसरा, तो ये हमें फिर मैनुअल ही जाके डील करना पड़ जाएगा। ऐसा लग रहा है कि भाई हम लोग यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, यहाँ पे मेरे पास ये एक पार्ट यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट मैंने यहाँ से देखा। ठीक है, व्हाट आई वांट, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे मैनुअल डील करना पड़े तो कर ही लेंगे। ठीक है, वैसे तो बच के रहना चाहिए। ठीक है, अभी मैं डिलीट कर दूँगा, ये डिलीट हो गया, मतलब आपको पता है ये वाला फेसेस नहीं है, एक बार डिलीट हो गया, 2 बार डिलीट नहीं होगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे, ये वैसे कई बार तुम लोग ऐसे सेलेक्ट करके डिलीट करते तो हो जाता है, देखो, लेकिन वो इस बार नहीं हुआ है। तो ये हर बार का एक कॉपीराइट नहीं होगा, भाई हो ही जाएगा। ठीक है, मेक श्योर कि अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आप इन चीज़ों को समझ सकते हो। अभी सब कुछ हो गया, ठीक, चलो, बहुत मेहनत करवाता है ये मॉडल, है ना। अभी बेसिक हमने यहाँ पे कर दिया। अभी इसके बाद एक चीज़ और भी है कि जब मैं इसका एक नेक्स्ट लेवल पे पहुँचूँ, तो नेक्स्ट लेवल पे पहुँचने के लिए एक तो पहला पार्ट यहाँ पे, दूसरा पार्ट मुझे इसके अंदर भी और बारीकी देना पड़ेगा। बारीकी मतलब पॉइंटेड बनाना पड़ेगा। पॉइंटेड का मतलब एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पे 1 प्रेस कर दिया, यहाँ पे देखो,
ठीक है। ये जो पार्ट मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, इनको तो समझ लेना। अब देखो यहाँ से जो पार्ट है ना, मैं जो बेवल करने जाऊँगा उससे पहले मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, देखो यहाँ पे ये जो पार्ट अगर मुझे नजर आए तो ये यहाँ से बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो अभी मैं कुछ चीज़ों को देखो, कुछ तरीके में बस यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे जाके मैं थोड़ा सा कुछ काम करूँ यहाँ पे, तो यहाँ तो मैं यहाँ के फेसेस को सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं बोल दूँ भाई मुझे यहाँ पे फेसेस, मुझे ऐसा कुछ चाहिए, तो मैं इनको कुछ पॉइंट करके निकाल दूँ। यहाँ पे निकालना है मैं यहाँ पे, जैसे वर्टेक्स पे क्या यहाँ पे देखिए, वर्टेक्स मैंने यहाँ तक सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ पॉइंट मैंने यहाँ तक सेट कर दिया, पास समझ आ रहा है, इसी वे में जा रहा है, ठीक है। अभी इसको भी मैंने पकड़ा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कंट्रोल शिफ्ट, यहाँ पे सिमेट्री का ऑप्शन आता है, सिमेट्री ऑन किया मैंने। अभी यहाँ पे मैं जो सिमेट्री ऑन किया ना, सिमेट्री ऑन करने पे मैं बस यहाँ पे एक्स है, एक्स की जगह मैं वाई करूँ तो जैसे तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया दिस वन आ रहा है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अभी मैंने दोनों को सिलेक्ट कर दिया। मेक श्योर समझ के और देख के काम करना है कि भाई मेरे पास कोई चीज़ छूटे नहीं, ठीक है। अभी इसको मैं यहाँ से ऐसे है पॉसिबल, ठीक है। यहाँ से मैं गया राइट साइड में गया और मैंने कहा एक काम करते हैं, अभी इस वाले पार्ट को सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने यहाँ से ऐसे मैनेज किया, थोड़ा सा मैंने आगे तरफ निकाल दे दो, है पॉसिबिलिटीज। तो हम लोग ऐसे करके मैनेज करते हैं, मुझे थोड़ा सा स्लोप करके काम करना है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है ये थोड़ा सा जो मैनेज है ना यहाँ पे, ये हल्का सा बैलेंस करके काम करना है। राइट साइड में क्या यहाँ पे दिख रहा है, ये थोड़ा सा जो पार्ट मुझे नजर आ रहा है, मुझे कुछ ऐसे करना है। अभी ये मैनुअल करते हो, मैनुअल में कई बार दिक्कतें आती हैं। चलो इसका दूसरा वर्जन दिखाता हूँ आपका, एक प्रोसेस पता चला यहाँ से, ठीक है। दूसरा अगर आपको याद हो, शायद लेटिस करके हमने एक ऑप्शन यूज़ किया था, वो ध्यान रखना है। देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे सेट किया। अब इतने ही पार्ट को, इतने वर्टेक्स को सिलेक्ट कर दिया। वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के बाद डिफॉर्मर में गए और लेटिस आ गया मेरे पास। लेटिस में आपको क्या करना है, एडिट एंड रीसेट। बाय डिफॉल्ट मुझे 3 टैब 3 एंड 3 क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे। राइट साइड में गए, राइट क्लिक एंड लेटिस पॉइंट, इतना पॉइंट को मैंने पकड़ा, ये है पॉसिबल। इसको मैंने पकड़ा, इसको मैंने पकड़ा, मैं कहा भाई थोड़ा सा अंदर की तरफ कर देता हूँ। अभी अंदर की तरफ मतलब R4 स्केल तो बैलेंस हो गया। देखिए यहाँ पे इसको मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे आ रहा है। अभी देखो वहाँ पे मैनेज, अभी दिक्कत तो नहीं आ रही ना यहाँ पे। अभी वही जो हमने काम किया वो मैनुअल अगर आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप ऐसे करना चाहो ऐसे कर लो, है पॉसिबल। कर दिया, चलो यहाँ से मेरा काम खत्म। एडिट में गए एंड डिलीट हिस्ट्री, हो गया ना यहाँ पे। अभी ये जो शेप है ना, तो ये शेप जो लाइनें जो नजर आ रही है ना, ये लाइनें कैसी आएंगी, ये लाइनों को अगर मैं इसके अकॉर्डिंग मैं मैनेज कर दूँ। जैसे मैंने क्या किया, जब तक आप मॉडलिंग के बेसिक्स को नहीं समझोगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला। यहाँ पे ये है ना आपके पास यहाँ पे, ठीक है। इसके साथ आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, दोनों को सिलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड एवरेज कर दिया, तो ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ध्यान रखना, बहुत अच्छा टूल है एवरेज। एवरेज ये अभी मैं इसे जीवर्स में तोड़ूंगा फोड़ूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये मैंने तो सब बेसिक से बता दिया कि मैं अगर ऐसा कुछ काम करना चाहता हूँ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। शिफ्ट सॉफ्ट एजेस हो गया। अभी इसी के अंदर अगर मैं काम करूँ, जैसे मैंने लूप के लिए बोला था, यहाँ पे देखो लूप मेरे पास यहाँ पे जो मैं थोड़ी देर पहले जो मैंने लूप सेलेक्ट किया था यहाँ पे, अभी वो लूप वाला काम मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। वैसे तो यहाँ से देखो टूटना है, बैलेंस करना ही है, ठीक है। तो चीज़ों को मैनेज करने के लिए ये पार्ट मैंने यहाँ से, ये पार्ट मैंने यहाँ से, ये पार्ट मैंने यहाँ से, ठीक है, मैनेज कर देते हैं। यहाँ पे डबल क्लिक किया, शिफ्ट एंड डबल क्लिक। अभी तो कोई पार्ट मेरे पास दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ से मैंने करने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, शिफ्ट एंड बेवल एजिस। बेवल एजिस में गए, सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सेगमेंट्स में 2 से 3 भी कर सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फ्रिक्शन में अगर मैं यहाँ पे करूँ, अगर मैं 3 प्रेस करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा तो बेटर इम्पैक्ट दिखेगा। यहाँ पे देख रहे हैं हार्ड, ये बना मेरे पास हार्ड सरफेस मॉडल। पहले वाला हल्का सा कॉर्नर में सॉफ्ट था। आ जाओ, ठीक है। अभी हमने देखा यहाँ पे देखो ये हार्ड एजेस है, यहाँ पे मैंने 3 प्रेस किया, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे सॉफ्ट है। अभी मैं यहाँ पे एक आध डिवीजन और बना दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे अगर देखो सिंपल सा पार्ट यहाँ पे मैंने 1 प्रेस कर रखा है, एडिट पे गए, डिलीट हिस्ट्री, एडिट डिलीट हिस्ट्री, ठीक है। अभी मेरे पास यहाँ पे कुछ एक काम है, जैसे यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे मैं अगर एजेस दूँ, यहाँ पे एजेस तो दिखा यहाँ पे। अभी जनरली जाऊँ तो सिलेक्ट में अगर सिमिलर करने पे मेरे पास काफ़ी चीज़ें सिलेक्ट हो जाती है, काफ़ी चीज़ें सिलेक्ट हो जाती हैं, लेकिन आज नहीं मिलेगा, ठीक है। सिलेक्ट में गए और यहाँ पे क्या हुआ, सिमिलर तो मुझे दिख नहीं रहा। एक ही क्या चीज़ सिलेक्ट करना है, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, तो और मेहनत करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये अंदर वाले एजेस को ही सिलेक्ट करना। मेक श्योर गलती से भी आपका बाहर वाले एजेस सिलेक्ट ना हो, ठीक है। यहाँ पे तो कुछ हम लोग फंस ही गए। देखो अब वो जो हम लोगों ने कहा ना आँख बंद करके जो हम लोग मर्ज कर देते हैं ना, वो आपको बताएगा नहीं, आँख नहीं बंद करो, यहाँ पे खोलो आँखें, ठीक है। बताएगा आपको कि ओके ये जो पॉइंट आपने जो यहाँ पे छोड़ दिया था, जो अपने पीछे मजे किए, वो आपको यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। और फेस कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे, ठीक है।
मेक श्योर, ये सब चीज़ें कॉमन सी चीज़ें हैं, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो मैं कहता हूँ आपसे ये काम करवा ही लेगा वो। ये देखो हुआ, अभी एक बार क्रॉस चेक कर ही लो भाई। और कहीं देखो यहाँ पे सही है, बचा हुआ है, देखो यहाँ पे भी कुछ चीज़ें आ रही हैं क्या यहाँ पे है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर मुझे लगे कि भाई मुझे यहाँ पे मल्टी कट देना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा मल्टी कट दे के यहाँ से यहाँ तक ठीक है, क्योंकि बाद में जब आप यहाँ पे दोगे ना इसको तो इसमें आपको देखो ये पकड़ लिया इसने। जो जी इसके बगल में होंगे तो वो आपको यहाँ पे पकड़ लेगा। देखो यहाँ पे ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे को इधर सब बच गया है, इधर तो से गैपिंग तो से कम थे यहाँ पे, तो जो गैपिंग कम थे उन लोगों ने क्या किया, आसपास के जो वर्टेक्स हैं, इसलिए मैंने कहा ना एक बार क्रॉस चेक कर लेना भाई। क्रॉस चेक करोगे तो आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाना है। सेम नीचे की तरफ अगर मैं कहूँ तो मेरे पास मुझे सभी में नज़र आ रहा है क्या, तो मैंने मल्टी कट लिया। मैंने कहा चलो भाई अभी फिलहाल में तो हम लोग ऐसा गैपिंग थोड़ा सा दूर रखना, ठीक है। डिलीट एक बार में कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये पार्ट मैंने यहाँ से, इसने अच्छी खासी मेहनत करा दी हमसे, है ना। और भी कोई है, ये लो जी, ठीक है। डन 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 आ रहा है, डन। ये हम लोगों ने यहाँ से सिलेक्ट कर दिया, दिस 1 1 2, ये सिंपल 1 2, देन यहाँ से 1 एंड 2 शिफ्ट एंड डिलीट, इधर बच गया हमें, ठीक है। ये पार्ट हो गया मेरे पास यहाँ पे। तभी मैं बच्चों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चाहिए तो उसे देखेंगे, ओके यहाँ पे बस काम हो गया है, स्पेसिंग है। अभी देखो मैं अगर जहाँ पे मैं बेवल करने वाला हूँ मुझे स्पेस नहीं मिलेगा ना तो भी दिक्कत है यहाँ पे, ठीक है। मेक श्योर वो स्पेस होना चाहिए क्योंकि मुझे इन एजेस को बेवल करना है। लगे कहीं पे थोड़ा सा गैपिंग कम है तो थोड़ा सा आप स्पेस बढ़ा सकते हो। देखो यहाँ पे भी है ना कुछ कुछ, तो ये आपके माइंड में पहले से प्री प्लान होना चाहिए कि मैं अगर यहाँ पे मैं कोई भी काम कर रहा हूँ तो किसी भी काम को करने के लिए शिफ्ट एंड डिलीट आप कर दो, आप मैनेज कर दो। अभी देखो फिलहाल में तो काम हो गया, इसके सिवा नहीं है ना। तो अभी मैं बस बेसिक से ही काम करने वाला हूँ। सिलेक्ट पे गए, सिलेक्ट में जाके सिमिलर होता है, वेल एंड गुड है। मेक श्योर ध्यान देना कि देखो यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी भी है, देखो यहाँ पे ये अभी ये भी आपको थोड़ा दिक्कत देने वाला है। मेक श्योर जैसे हमने यहाँ पे किया ना, कोई फेसेस मेरे पास रह गया तो अभी बताएगा कि एक आध फेसेस रह गया मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। लगे ना एक दो बार और डिलीट करके देखना तो देख लेना, हॉलो हो जाए समझ जाना, अंडू कर देना। तो यहाँ पे बस सारे चीज़ें देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो सिलेक्ट में सिमिलर तो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, एक बार देखें। ये इधर से इधर सही काम करना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ लग रहा है क्या, एक बार क्रॉस चेक करो, डिलीट करो क्या, नहीं, ठीक है, ठीक है। दिस वन, ये पार्ट यहाँ पे गया, दिस वन दिस वन दिस वन, ओके, एंड दिस वन, एंड सेलेक्ट एंड सिमिलर। मेरे ख्याल पीछे वाला काम कर जाएगा यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। एक आध जो नहीं पकड़े उसको हम लोग मैनुअल करके मैनेज कर देंगे यहाँ पे, ओके। तो चलो अभी फिलहाल में देखो यहाँ पे एक इसके भी ऑप्शन बताऊँ। अगर मेरे पास यहाँ पे टॉप पे गया और मैंने क्या किया, शिफ्ट और ये से सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके सेलेक्ट कर रहा हूँ, 4 प्रेस करना है, देखो यहाँ पे, ठीक है। 4 एंड 5 यहाँ पे क्रॉस चेक करना है ताकि आपको आइडिया मिले। शिफ्ट एक एक एज सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। वैसे तो सिमिलर बहुत बढ़िया काम करता है, लेकिन कभी कभी आपसे धोखा दे जाए तो समझ जाने कि चलो मेरे पास मैनुअल ऑप्शन भी है। और देन यहाँ से मैंने किया, ठीक है, टू एज लूप कर दिया तो मेरे पास यहाँ पे पार्ट हो जाएगा यहाँ पे। डन डन डन, यहाँ से ये पार्ट ये आपका पार्ट हो गया। तो यहाँ पे हमने देख ही रखा है। अब यहाँ से मुझे इनको भी मुझे क्या कर देना है, शिफ्ट एंड बेवल सेगमेंट्स, ठीक है। सेगमेंट्स का डील के आपने 3 प्रेस कर दिया तो आपके यहाँ पे तो आपको हार्ड एज का लुक एंड फील दे देगा आपके यहाँ पे। भाई मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना है तो मैं कर सकता हूँ। फ्रिक्शन में मैं तो हुआ था, अगर मैं चीज़ों को बढ़ाना चाहता हूँ ध्यान से देखना इसमें कहीं कोई ओवरलैप ना हो, ठीक है। कहीं पे कुछ ऐसा हो रहा हो तो आप फंस जाओगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने क्या 3 प्रेस कर दिया तो आप देखा अभी आपका हार्ड सरफेस वाला लुक एंड फील आ जाएगा आपका यहाँ पे,
ओके, तो अभी हमारे पास एक बेसिक तो मॉडल बन गया है। ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। अभी यहाँ देखो, यहाँ पे मेरे पास जहाँ पे लगे नीड है ना, यहाँ पे एक सेगमेंट दे देना है। तो यहाँ पे हार्ड एज देना है। अब जब स्मूथ करोगे, स्मूथ करते हुए आपको यहाँ पे क्या मिलने वाला है ये समझना। देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, मेरे पास ये हार्ड एज है। अभी मुझे हार्ड एज यहाँ पे कर देना है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे शिफ्ट एंड बेवल कर दिया, तो मेरे पास ये पार्ट भी यहाँ से मेरे पास काम कर ही जाएगा। यहाँ पे मेक श्योर, ठीक है, 3 प्रेस करोगे आप यहाँ पे, देन आपको कॉर्नर पॉइंट कहाँ दिखेगा, यहाँ पे राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, देन आपने यहाँ पे क्या कर दिया, वाई फ्रेम आपको बस यहाँ से देखो, तो आपको कॉर्नर पे तो दिखेगा, बीच में नहीं दिखेगा, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये टिप्स आपको पता होना चाहिए। अगर आप कॉर्नर पे अगर आपको कहीं हार्ड करना है, जैसे देखो ये भी आपको हार्ड ही करना है, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इन चीज़ों को भी मैनेज करके निकाल सकते हैं। यहाँ पे यहाँ लगे कि मुझे यहाँ पे थोड़ा हार्ड चाहिए, तो शिफ्ट एंड बेवल एडजस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेना आप यहाँ पे। ओके, यहाँ पर आप चीज़ों को देखोगे सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस को आप यहाँ पे देखो, सॉफ्ट एंड हार्ड एजेस कर दिया, तो ये आपको यहाँ पे चाहिए हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक। अभी 3 प्रेस करोगे तो आपका यहाँ पे एजेस हार्डनेस प्रॉपर आपको विजुअल होगा यहाँ पे। तो इतनी छोटी सी चीज़ को बनाने के लिए हमें टाइम लगा, लेकिन हाँ ठीक है, हम लोगों ने एक बेसिक प्रोसेस कवर किया। अभी इसके अंदर मुझे जो काम करना है, तो यहाँ पे मैं चाहूँ देखो, इसके अंदर मेरे पास तरीके बहुत हैं काम करने के। यहाँ पे मेरे पास मेथड है, मैंने मॉडल बनाया, मुझे माया में ख़त्म करना है, तो एक हाई पॉली बनाया, एक लो पॉली बनाऊंगा, और ये सब जो चीज़ें हैं ये मैं बम्प से देके मैं काम खत्म कर दूंगा। तो एक प्रोसेस मेरे पास यहाँ पे ये है। दूसरा प्रोसेस है, मुझे थोड़ा सा डिटेल में जाना है, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इसमें इन चीज़ों को थोड़ा सा तोड़ना फोड़ना है, ये ऐसा पार्ट। अगर ऐसा मुझे करना है तो मैं इसको एक्सपोर्ट करूँगा जीबस में, जीबस में जाकर मैंने इसे तोड़ना फोड़ना स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पर मैंने सेट कर दिया भाई, स्कल्पटिंग करके कट क्रैक निकाल के फिर चीज़ों को मैं मैनेज करूँ, तो मेरे पास एक पार्ट वो आएगा। उसके बाद मैं जाकर सब्सटेंस में जाकर टेक्सचरिंग करूँ, ठीक है। जीबस में मैंने किया, जीबस में हाई पॉली बनाया, उसको लो पॉली बनाएंगे। लो पॉली बनाने के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, भाई मुझे ऐसा कुछ काम करना है तो मैं कर सकता हूँ। तो चीज़ें मुझे यहाँ पे कुछ ऐसा भी देखने को मिल जाएगा। तो ये लाइक पार्ट्स हैं, ठीक है। एक प्रोसेस ये है कि आपको सिंपल माया में ख़त्म करना है, माया फोटोशॉप में। दूसरा प्रोसेस ये है कि अगर आपको इसे जीबस में भी इंक्लूड करना है और सब्सटेंस में भी लेके जाना, तो ये पूरा प्रोसेस आपके इसका काम करने वाला है, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मॉडल मेरा ऑलमोस्ट डन हो गया। तो अनवांटेड चीज़ें पहले हटा दो, इसे डिलीट कर दिया मैंने। फाइल को एक सेव कर लेते हैं, हमारे पास एक फाइल सेव हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे बस हाई पॉली मॉडल कर दिया, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अभी हाई और बनाऊंगा, ठीक है। चलो ये कर दिया मैंने। यहाँ पे अनवांटेड चीज़ें हटा देना, डिलीट कर दिया मैंने यहाँ पे। देखो अभी आपको थोड़ा सा तो आपको आइडिया मिल गया। तो यहाँ पे स्पेकुलर दिख रहे हैं, यहाँ पे जो स्पेकुलर ये ट्रैवल करना स्टार्ट हो गया, इट मीन्स आपका मॉडल बहुत परफेक्शन लेवल में अच्छा आ रहा है। तो अभी आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि भाई मेरे पास जो मेरे पास मॉडल है वो मॉडल कौन सा है, ये सिर्फ उसके लिए नहीं। जैसे अगर आप यहाँ पे जाते हो मटेरियल एट्रीब्यूट में गए, यहाँ से मैंने थोड़ा सा पॉइंटेड किया ना यहाँ पे, देखो ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे स्पेकुलर आपको यहाँ पे ट्रैवल करता नजर आ रहा है यहाँ पे, ओके। तो चलो लेट्स स्टार्ट। इसके बाद मैं यहाँ पे क्या काम करता हूँ, यहाँ से मैंने चीज़ों को मैंने मैनेज किया। अभी यहाँ से मैं जब चीज़ों को लेके जा रहा हूँ तो 1 प्रेस कर दिया। अभी 3 जो होता है ना, 3 सिर्फ माया के लिए ही होता है, जीबस के लिए नहीं होता। जेट ब्रश, ठीक है। जेट ब्रश में जब आप जाओगे तो जेट ब्रश में स्केलिंग की दिक्कत आती है, वो भी एक बहुत बड़ा पार्ट है कि जब आप मॉडल बना रहे हो। तो हम लोग यहाँ पे की मेजरमेंट से काम करेंगे ना, तो की मेजरमेंट तो जीबस में स्कल्प्ट नहीं हो पाएगा। तो भी आपको मैं तो आइडिया दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कैसे क्या काम करते हैं यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे फिलहाल में क्या है, ग्रिड ऑन किया। अच्छा वैसे ग्रिड से बड़ा है तो ठीक है, काम तो कर ही जाना है। दूसरी बात, ये सेंटर पे ही होना चाहिए तो भी काम होगा, नहीं तो इसका पाइवट काम नहीं करेगा। टॉप पे गए, यहाँ देखो अभी सेंटर पे तो नहीं है, 4 प्रेस करोगे तो नहीं दिख रहा। तो आप यहाँ पे जाकर सिमेट्री अगर ढूंढोगे ना वहाँ पे तो नहीं मिलने वाला। तो हमें यहाँ पे क्या काम करना है, मैंने क्या पहले मॉडिफाई एंड सेंटर पाइवट, ओके ओके, एक्स प्रेस करके मैं इसको यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। देखो यहाँ पे देखना यहाँ पे, तो ये एक्सप्रेस के सेंटर पे लेके गया। तो मेक श्योर छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखना। अगर आप यहाँ पे काम करते हो, देखो मैंने सेंटर पॉइंट किया। अभी मेरे पास जो मॉडल है 4 और 5, इसके बाद अभी मैंने यहाँ पे एक हाई पॉली मॉडल मैंने सेव किया। अभी मैं जीबस के लिए जब लेके जा रहा हूँ तो मैंने सेलेक्ट कर दिया शिफ्ट एंड स्मूथ। पहले अनवांटेड चीज़ हटा दो, एडिट में गए, डिलीट एंड हिस्ट्री, ठीक है। अनवांटेड चीज़ देखो कर्व भी है, तो हम लोग इसको हटाने के लिए ऑप्टिमाइज का ऑप्शन होता है। ऑप्टिमाइज में क्या है, अनवांटेड चीज़ें जो भी मिले मुझे, जैसा मुझे नर्व्स का हटा देना है, नर्व सरफेस नहीं रखना है, ये मैंने कर दिया, ऑप्टिमाइज कर दिया। ऑप्टिमाइज करने के बाद ये अंडू में नहीं आएगा, देखो चला गया यहाँ पे।
आपका जो आउटलाइनर है वो आउटलाइनर में आउटलाइन में सिर्फ आपका एक मॉडल दिखना चाहिए। इस मॉडल एक ही मॉडल है आपके यहाँ पे। मॉडल का नाम दे देना, जो लोग आप ध्यान से रखना, जैसे मैंने कहा की है ना, नेमिंग आ गया, मेरे पास एक मॉडल रेडी है। इसके बाद अभी देखो यहाँ पे मुझे कुछ स्कल्पटिंग करना है, कुछ चीज़ों को मैनेज करना है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, अगर मुझे जीबस में अगर मुझे बाई चांस कुछ टेक्स्ट वहाँ पे डालने पड़े, ठीक है, बुलियन करना पड़े, या यहाँ से मैं बुलियन करके लेके जाऊँ, तो वहाँ पे कुछ दिक्कतें आती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तरीका अलग है। अगर आप मॉडल पे लेके जाते हो, देखो काम करने के मेथड इतने हैं कि आप सोचोगे ना तो कहोगे अरे हम लोग किस मेथड से काम करें, ठीक है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, मेरे पास यहाँ पे जो की का जो मैंने दिखाया, की का जो पार्ट है यहाँ पे, देखो की में डेप्थ अच्छा खासा है। तभी मैं अगर ये सेम शेप्स अगर मैं लेके जाऊँ तो ये मैं काम कर सकता हूँ, सब्सटेंस में जाके मैं डाल सकता हूँ, ये मैं आपका जीबस में जाके मैं स्कल्प कर सकता हूँ। तो ये जो पार्ट है वो उसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। हम लोग थोड़ा सा देखेंगे किसमें बढ़िया और मज़ेदार हो जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसे लेके चलता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने क्या किया, मॉडल को यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया। सेगमेंट्स यहाँ पे बहुत इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे सिंपल स्मूथ करता हूँ, मेक श्योर अगर मुझे जीबस में यहाँ पे स्कल्प करना था, बस सेगमेंट होने चाहिए। मुझे जीबस में नहीं काम करना तो मैं इसलिए यहाँ पे सेगमेंट नहीं दे रहा। अगर यहाँ पे काम करना पड़े तो आपको यहाँ पे शिफ्ट इंसर्ट एज लूप टूल, ये आपका हाई पॉली बनेगा। और समझिए यहाँ पे ये देखिए, ये आपका हाई पॉली ऐसे और बनेगा ऐसे, तभी जाके आपको आप सेगमेंट्स काम करने वाला है, तो नहीं काम करने वाला। ओके, जैसे एक बार दिखा यहाँ पे, जैसे अंडू किया मैंने यहाँ पे, तो आपको जो मॉडल का जो लुक एंड फील होना चाहिए वो ऐसे कुछ होना चाहिए, ठीक है। या आपने क्या किया, शिफ्ट राइट क्लिक इंसर्ट एज लूप टूल, तो अगर टोपोलॉजी के साथ लेके चला, हाई पॉली बनाए रहे हैं, मुझे लगता है यहाँ पे स्कल्प करना पड़े, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मल्टीपल एज लूप टूल कर दिया। मैंने यहाँ पे कर दिया 4 और 5 कर दिया यहाँ पे। देन मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इक्वली आएगा, 5 यहाँ पे भी आएगा, 5 यहाँ पे भी आएगा। तो देखो इक्वल हो गया यहाँ पे। तो मैस अगर आप यहाँ पे मैनेज कर दो तो आपका यहाँ पे काम ईजी हो जाएगा। तो आपको देखो ऊपर से नीचे बिल्कुल मैनेज लगेगा यहाँ पे। ओके, दूसरा पार्ट हाई पॉली हम लोगों ने डील किया। चलो ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया शिफ्ट एंड स्मूथ। अभी मैं यहाँ पे जाकर स्मूथ लगाऊंगा यहाँ पे, ठीक है। स्मूथ से देखो डिवीजन मैंने 0 किया। जब भी मैं कोई भी काम करता हूँ मेरे पास हिस्ट्री बन जाती है यहाँ पे। ये हिस्ट्री ना आपकी फाइलों को देखो, दिख रहा है यहाँ पे, ये हिस्ट्री है। एडिट में गए, डिलीट हिस्ट्री, लास्ट में आपको सिर्फ स्मूथ ही होना चाहिए लास्ट, ताकि जब आप मॉडलिंग का काम किसी को दो तो आपको उसका समझ आए भाई एक ही है। इसको आपको 0 करना है, आपने 0 कर दिया तो 0 हो गया। 1 करना है तो आप यहाँ पे 1 कर दोगे तो आपका स्मूथ हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। डन। चलो यहाँ से मेरा काम खत्म। अभी इस फाइल को मुझे लेके जाना है। फाइल में गए, फाइल में जाकर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सपोर्ट सिलेक्शन होता है मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। एक्सपोर्ट सिलेक्शन किया तो पहले एक बार सेव कर लेते हैं यहाँ पे। ये मेरे पास की का हाई पॉली मेरे पास मॉडल रेडी हो गया है, ठीक। तो मैंने यहाँ पे कर दिया, बाकी पुरानी फाइल को मैं हटा सकता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। एक्सपोर्ट सिलेक्शन पे गए, एक्सपोर्ट सिलेक्शन पे गए, आपको ये जो फाइल लेके जाना है आपको जीबस में लेके जाना। तो जीबस में जो आपका सपोर्टिंग फॉर्मेट है ओबीजे, ठीक है। आप यहाँ पे कर सकते हो एफबीएक्स भी होता है यहाँ पे, एफबीएक्स, ठीक है। इसके बाद आपका एसटीएल भी होता है। तो कई ऐसी चीज़ें जो मार्केट में जो चलता है ना सबसे ज़्यादा, वो ओबीजे और एफबीएक्स है। तो तीनों लिख लेना, ओबीजे, एफबीएक्स, ठीक है। एंड जब आप ज्वेलरी में जाते हो, ज्वेलरी के लिए अगर कोई काम करते हो तो .stl भी होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फिलहाल में .obj कर दिया मैंने, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। obj सिर्फ मॉडल और टेक्स्ट एक्सपोर्ट करता है, fbx मॉडल, टेक्स्ट, एनिमेशन, लाइटिंग, ये सब एक्सपोर्ट कर देता है, ठीक है। तो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने यहाँ पे क्या काम किया, मैं यहाँ पे बताता हूँ भाई। मेरे पास यहाँ पे मॉडल जो है वो मॉडल मेरे पास यहाँ पे रेडी हो रहा है, ठीक है। तभी मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाया था, यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक फोल्डर मैंने रेडी कर दिया। मैंने मेरे पास माया मॉडल, माया मॉडल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो भी मैं करता हूँ तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एड्रेस कॉपी किया और मैंने यहाँ पे सिंपल सा पार्ट Ctrl+V देन एंटर, यहाँ पे मैंने सेट कर देता हूँ KEY की हाई पॉली, HIGH हाई पॉली। डन। चलो तो अभी सीरीज करेंगे। अभी चलते हैं हम लोग जीबस में, ठीक है। तो जीबस स्टार्ट होते ही आपको ऐसा कुछ मिलने वाला है। जिन लोगों के लिए नया है तो देख के घबराना नहीं, ठीक है। जो पहली बार जीबस खोलेंगे कहेंगे ये क्या खुल गया, तो डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये आपका ऊपर जो है टाइटल बार है, यहाँ पे मेन मेन्यू है और यहाँ से देखो होम पेज क्लिक करोगे, होम पेज आ जाएगा। फॉर्मेलिटीज़, ठीक है। आपका होम पेज में क्या नया चल रहा है, क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है तो दिखा देंगे। कुछ ट्यूटोरियल पढ़ना है, ट्यूटोरियल पढ़ लेंगे। अपग्रेड पे क्लिक करोगे तो आपका सॉफ्टवेयर क्रैश कर देगा, क्योंकि अगर आपने परचेज कर रखा है तभी अपडेट करना। कहीं मस्ती मस्ती में आपने अपडेट कर दिया तो बस, और जीबस वाले आपके पास आएंगे और आपसे 72,000 अप्रॉक्सीमेट
एक सॉफ्टवेयर का पैसा होता है। मेरे पास परचेज वर्जन है, आप लोगों के पास नहीं होगा, इसलिए गलती से अपग्रेड नाउ पे क्लिक मत करना, ठीक है। बाकी वॉच है, वॉच नाउ करना चाहो वो कर सकते हो, वॉच नाउ में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अपग्रेड नाउ में दिक्कत है तो ओके, इसे मैंने कर दिया क्रॉस। ये जो इतना सारा पार्ट है ये है लाइट बॉक्स, लाइट बॉक्स पे क्लिक करो, बंद हो जाएगा, काम खत्म। ओके, व्हाट नेक्स्ट, यहाँ पे गए, यहाँ से आते हैं, यहाँ पे मिलता है बाय डिफॉल्ट आपको जो टूल होता है। टूल होता है क्या, जैसे जो भी हम लोग माया के अंदर जो मॉडल बोलते हैं यहाँ पे टूल बोलते हैं, ठीक है। तो टूल पे गए, टूल पे यहाँ पे देखो मैंने ओबीजे किया तो यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग जो भी माया से जो मॉडल आते हैं ओबीजे एफवीएक्स, वहाँ पे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इंपोर्ट पे क्लिक किया, कंट्रोल वी एड्रेस किया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। जब मैंने क्लिक किया तो मुझे लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग यहाँ पे डालना पड़ेगा। जब तक मैं लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग नहीं करूँ तब तक ये मॉडल दिखेगा नहीं। अभी ये अगर होता है ना, जैसे नए नए हैं, पहली बार जीवीएस खोला है तो ऐसे ऐसे करते रहते हैं, ठीक है, खूब मजा करते हैं। तो क्या इससे कुछ होना नहीं है, कंट्रोल एन करना पड़ेगा। पहली बार क्लिक किया और आपको एडिट बटन पे क्लिक करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये घूमेगा नहीं। क्लिक करो, आप घुमा इसे। अभी ये चार तरफ ये दिखा एक फेस दे रखा है यहाँ पे, पहले बड़ा कन्फ्यूजन था, इससे पहले पुराने वर्जन में ना फेस नहीं था, ठीक है। तो अभी क्या फेस दे रहा है, फेस से बता दिए फ्रंट है। अभी जैसे माया के अंदर क्या होता है, 4 व्यू होते हैं ना, यहाँ पे 4 व्यू ऐसे ही है, आपको सिर्फ से क्लिक करना है, ठीक है। आपको लेफ्ट क्लिक करोगे, लेफ्ट क्लिक से आप ऐसे ऐसे घुमा के देख सकते हो। सिर्फ प्रेस करोगे और लेफ्ट क्लिक करोगे तो ये साइड, टॉप, फ्रंट। नहीं समझ में आए तो इसको समझना, जिनको लगे ना यार मेरे को समझ में ना फ्रंट है क्या है, तो इस पर क्लिक करना। इधर गए बैक, ये सब आपको दिखेगा, ओके। तो लेफ्ट माउस बटन से आपका बेसिक पार्ट आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ओके। अभी चलते हैं यहाँ पे, कलर जो भी पसंद हो कलर पे आ जाते हैं। जो कलर यहाँ पे कोई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आता तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ यहाँ पे बेस मटेरियल, तो थोड़ा सा बेस ग्रे कलर ठीक लगेगा, ओके। अभी व्हाट आई वांट, यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक करता हूँ। अभी मेरा हथियार आएगा, हथियार मतलब पेन टैबलेट, ठीक है। माउस से अगर आप काम करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग साइकिल की स्पीड में काम करोगे, ठीक है। मैं अगर पेन टैबलेट से काम करता हूँ तो मैं बाइक की स्पीड से काम करूँगा, तो अभी आपको पता तो चलिएगा वो साइकिल और बाइक में कौन जीतेगा। तो मेक श्योर, ठीक है। ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, आप जूम इन जूम आउट करना हो, देखो यहाँ पे ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक मैंने प्रेस कर दिया और ऑल्ट को रिलीज कर दो, हल्का सा छोड़ दो और फिर देखो जूम इन जूम आउट होगा, ठीक है। अगर ऐसा लगता है कॉम्प्लिकेटेड है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिंपल राइट क्लिक, यहाँ पे ऑल्ट और राइट क्लिक से भी आप यहाँ पे डील करना चाहो कर सकते हो। ओरिएंटेशन देने के लिए लेफ्ट माउस बटन है। हाँ, जो लोग भी पेन टैबलेट यूज़ करें, सॉफ्टवेयर अपना इसके अंदर इंस्टॉल करके करें तो ज़्यादा बेटर है। एक्सप्रेस करते हैं, अभी जो मैं आपको दिखाया था ना, मैंने ग्रिड पे जाके सेंटर पे किया, ये सबसे ज़्यादा 100 में से 95% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यहीं पे गलती करते हैं। वो सेंटर पे लेके जाते नहीं, कहते हैं सर मेरा तो ना वो पाइवट है ना वो आया नहीं यहाँ पे सही, और क्या सिमेट्री नहीं आया। सिमेट्री समझते हो, सिमेट्री या मिरर जो होता है ना, तो यहाँ पे देखो जीब्रश के अंदर जो हम लोग यूज़ करते हैं यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे तो मेरे पास यहाँ पे कहाँ गया, मेरे पास जीब्रश, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक्स प्रेस किया तो एक्स में देखो बिल्कुल बराबर आया यहाँ पे। तो हम लोगों को पता है काम करते तो हम लोग ने ये ध्यान दिया चलो यहाँ पे आना चाहिए। आप लोग अगर आप लोग आए नहीं तो क्या करोगे, अरे मेरे पास वो आया नहीं, ठीक है। शिफ्ट एफ वायर फ्रेम का शॉर्टकट है, ये देखो वायर फ्रेम, पता चलेगा कि भाई तसल्ली से काम किया हुआ है ना। दूसरी चीज़ है, अभी यहाँ पे देखो कई लाइनें नज़र से आ रही हैं, और सी लाइनें नज़र आ रही हैं। अब जीब्रश हम लोग यूज़ क्यों करते हैं ये भी समझ जाओ। माया के अंदर 1 2 3 डिवीजन देंगे तो उसकी हालत ख़राब। जीब्रश के अंदर देखो ये ज्योमेट्री है, ये सब टूल है, दोनों समझो। सब टूल में सारे जो भी टूल है, मतलब बोला जो टूल है वो टूल यहाँ पे दिखेगा आपको यहाँ पे। अभी डुप्लीकेट पता ही है आप लोगों को, डुप्लीकेट क्या होता है, डिलीट भी पता ही है आप लोगों को यहाँ पे, ठीक है। रीनेम कर ही लोगे, अगर रीनेम नहीं है तो ऑल हाई और ऑल लो जो दिखा ना उनको देख लेते हैं यहाँ पे। ज्योमेट्री में गए, पहले तो आप शिफ्ट एफ पर समझो, शिफ्ट एफ वायर फ्रेम है, शिफ्ट एफ में गए। शिफ्ट एफ में जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे मुझे दिखेगा डिवाइड। डिवाइड मतलब जो वहाँ पे स्मूथ था ना, यहाँ पे डिवाइड का नाम दे रखा है। चीज़ें वही हैं, बस नाम चेंज कर दिया ताकि भाई हमारा एक ब्रांड बना रहे, लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो और फिर पढ़ने आए जीब्रश, ठीक है। ये डिवाइड किया, देखो डिवाइड में यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे SMT बहुत बढ़िया बटन है, SMT मतलब स्मूथ, ठीक है। शिफ्ट एफ यहाँ से ध्यान से, SMT में अभी आपको आराम से बताता हूँ। जैसे SMT अगर मैंने ऑफ कर दिया तो मुझे हार्ड ऑब्जेक्ट को स्मूथ करना है तो मेरा वो स्मूथ होगा। अभी फिलहाल में मेरे पास ये स्मूथ ही करना है, तो लाइनें दिख रही एजी एजी से डिवाइड करो। अभी समझ में आया कि क्यों एजी एजी नजर आ रहा था, क्योंकि उसमें सेगमेंट नहीं थे। वापस देखो शिफ्ट एफ, जो भी हम लोग लेके ना उसके अंदर प्लस, एक बार प्लस 2 बार प्लस, मतलब डिवीजन ऐड ऑन हो गया। समझाता हूँ माया के अकॉर्डिंग, जैसे माया में नहीं समझ आएगा ना, तो यहाँ पे जो मैं, अगर आपको याद है मैंने बॉक्स मॉडलिंग क्यूब मॉडलिंग का अगर कभी बताया होगा मैंने, भाई ये मेरे पास क्यूब मॉडलिंग है यहाँ पे, ठीक है।
और देन यहाँ पे कंट्रोल डी, शिफ्ट डी, ये अभी इसके अंदर मैं यहाँ पे जाके करता हूँ, यहाँ पे मैं या ऐड डिवीजन, तो जो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया ना उसमें ये काम हो गया, यहाँ पे ये था, इसमें ये कर दिया, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जाके यहाँ पे ऐड डिवीजन और कर दिया, तो जो हाँ स्मूथ मैंने किया ना वो ये किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं जितना भी काम करूँगा तोड़ूंगा फोड़ूंगा बहुत मज़ेदार टूटे पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिक्स चलो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फोकस करोगे फोकस हो जाएगा, कभी दूर कहीं चला गया एफ प्रेस कर दो फोकस हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। अभी आते हैं स्कल्पटिंग में, देखो यहाँ पे जो चीज़ें हमने बना रखी है वो बहुत बढ़िया से, अभी यहाँ पे क्या करते हैं, अभी इनको तोड़ना है, तो चलो तोड़ने से पहले थोड़ा सा कलर देख लेते हैं। कई लोगों को कलर पसंद नहीं आता है, मुझे ये कलर पसंद है, ये कलर पसंद है, जो कलर पसंद हो अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर लेना, ठीक है। जो यूआई का कलर इसमें दे रखा है, उन्होंने इतना सोचा है कि चलो यार जो काम करने वाले उनका कुछ बेस्ट कलर दे दें, तो कलर सेलेक्ट कर लेना, इनसे कुछ होना नहीं है, सिर्फ यूजर इंटरफेस का कलर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे हो गए, नेक्स्ट में आपको यूजर इंटरफेस में यहाँ पे लेआउट मिलेगा। अभी लेआउट में क्या दिया, जैसे कुछ ब्रश मुझे यहाँ पे लेने हैं, वैसे यहाँ पे सभी मिलेगा, पूरा ए टू जेड पूरा बायोडाटा होगा, ए से जेड तक जितने भी ब्रश सब मिलेंगे। लेकिन क्या किया कि सोचा कि हम लोग थोड़ा सा कन्वीनियंट बनाएं, तो सा अपने जो भी जीबस यूज़र है उनको थोड़ा सा फैसिलिटी दें। अब गिन के अगर आप काम करो तो 4 टूल से 4 ब्रश से आपका काम हो जाएगा, आपका पूरा करेक्टर बन जाएगा 4 ब्रश से, उससे ज़्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या किया, बहुत सी चीज़ें दे दी ताकि काम आसान हो जाए, तो धीमे धीमे देखेंगे। बाकी काफ़ी चीज़ मैंने चैनल पर भी डाल रखा है, ये तो काम है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मेरे पास जो मुझे नज़र आते जो मुझे लगता है कि भाई बढ़िया सा है, जैसे ये एक्सपर्ट मोड हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखें, यहाँ पे कुछ ब्रशेज दे रखे हैं यहाँ पे, अभी मुझे लगता है ये यूआई मुझे बहुत पसंद है, तो इसमें मैं काम कर लेता हूँ। अभी ये यूआई पसंद होने का एक मोटिव भी है कि मुझे जो भी काम चाहिए ना वो सारे ब्रशेज मेरे को यहाँ पे मिल जाते हैं, तो ज़्यादातर मुझे यहाँ पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, तो पहले काम करते हैं हम लोग, चलते हैं मेरे पास रेफरेंस में आते हैं, इसको तोड़ते फोड़ते हैं। देखो ये समझेंगे भाई तोड़ने फोड़ने की टेक्निक होती है, कैसे तोड़ा फोड़ा मारा पीटा है, जैसे होता है ना लोहे से लोहे को पीटते हैं तब जाके चीज़ें निकलती हैं। अभी ये देखो यहाँ पे मैंने काम तो किया, लेकिन शिफ्ट एफ प्रेस कर, देखो हमने सब जगह सेगमेंट दिया, यहाँ पे सेगमेंट देना भूल गए, ध्यान से देखोगे, देखो यहाँ पे। तो ये क्या कहता है, आप कहीं कुछ भूलो तो मैं आपको वहीं पकड़ूंगा और फंसा दूंगा। यहाँ पे सेगमेंट यहाँ पे कम है, यहाँ टूटेगा सही, यहाँ पे सेगमेंट्स नहीं है, तो ध्यान रखना। अदरवाइज आप यहाँ पे सेगमेंट दे सकते हो, शिफ्ट एफ, वाईफाई मैंने ऑफ कर दिया यहाँ पे। अभी आते हैं, देखो यहाँ पे दिखता है ड्रॉ साइज से साइज छोटा बड़ा हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कोई भी चीज़ को हार्ड सरफेस को तोड़ने के लिए ट्रिम डायनेमिक, ठीक है, ये किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से अभी ये जो बिग ब्रैकेट है आपके कीबोर्ड में, उससे छोटा बड़ा ये होता है शॉर्टकट है इसका, ठीक है। तो आप यहाँ से करना चाहो यहाँ से कर लो, राइट क्लिक करके करना चाहो यहाँ से कर लो, ठीक है, ठीक है। सिर्फ अभी बहुत से ऑप्शन है, मैं कहूँ ना, जैसे आपको लगता है एस प्रेस करके करो तो एस से भी कर लो, तो बतेरा ऑप्शन है क्या, अभी जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मुझे बिग ब्रैकेट ही अच्छा लगता है तो मैं ऐसे काम चला लेता हूँ। देखो क्योंकि मैं तोड़ रहा यहाँ पे, ठीक है। अब ये लग रहा है तो सब पीटेंगे उसे आराम से, हम बढ़िया सा मैनेज करेंगे यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे मैं इधर काम कर रहा हूँ ना, एक जीबस के अंदर एक और फैसिलिटी मिलती है, अंडू करता हूँ। देखो ये अंडू कहाँ होता है, ये अंडू है मेरे पास, ये दिस वन दिख रहे हैं, याद देखना, हाँ हो गया। अभी मैंने जो एक्सप्रेस किया वो क्या था, ट्रांसफॉर्म में गए, क्लिक कर दिया यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म में जाना, देखो ये एक्टिव सिमेट्री एक्सप्रेस करते यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे वाई किया तो इधर भी आ गया। अभी होता क्या है, उसमें तो 2 ही सिमेट्री मिलते हैं ना माया में, यहाँ पे तो 8 भी मिलेंगे, उससे भी ज़्यादा मिलेंगे, बढ़ के मिलेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे मैंने अंडू क्यों किया, क्योंकि मुझे नीचे भी करना पड़ेगा, तो मैंने कहा एक काम करते हैं, देखो अंदर भी पीछे भी हो रहा है क्या यहाँ पे, तो बच गए ना हम लोग, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। मेक श्योर थोड़ा सा तसल्ली से थोड़ा सा बैलेंस करके बिग ब्रैकेट सीखे हम लोग। यहाँ पे छोटा ब्रैकेट मतलब छोटे से ब्रश से करोगे ना तो काम अच्छा लगेगा। यहाँ पे ये कैसा लगा, टूटा फूटा है ये, अभी ये मजा आएगा भाई। ये स्कल्पटिंग वाला काम होता है ना, बच्चे क्या होते हैं, जितने स्टूडेंट्स होते हैं जो जॉब पे जाते हैं ना, माया तक जाके रुक जाते हैं। जो लोग माया, जिन लोगों को माया आता है ना, वो ये काम नहीं कर पाएंगे, और जो ये काम नहीं कर पाएंगे वो अच्छे अच्छे स्टूडियो को छोड़ देंगे पीछे। याद देखना, डिवीजन देना मत भूलना। क्या यहाँ पे भी डिवीजन आप दे सकते हो, लाइक 8-10 मिलियन तक दे दोगे तो यहाँ पे कितना है, अभी आपको देखिएगा तो टोटल पॉइंट दिख रहा है। अगर आपको मैथ आती होगी तो शायद आइडिया मिलेगा, ठीक है। इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख है ना, 4,04,63,678 पॉइंट्स यहाँ पे दिखा रहा है। यहाँ पे मैंने एक और भी करते, चलो एक और डिवाइड कर देते हैं, मिलियन तक पहुँच गए। लिमिट में ही देना, ठीक है, पता चले कि आपने ज़्यादा दे दिया तो फिर दिक्कत और हो जाएगी। लेकिन हाँ चलो दे लो, कोई बात नहीं, अभी पैसा नहीं लग रहा। लेकिन ये आपको एक बार आपको रुला देगा, एक बार आपको बोल देगा कि आपने ज़्यादा दे दिया तो काम नहीं करेगा यहाँ पे। मेक श्योर अभी नए नए हो तो थोड़ा थोड़ा दे के काम चलेगा तो अच्छा है।
ये देखो ये पार्ट में ऐसे लिखा ना, पे मैं थोड़ा सा कट नजर आ रहा है यहाँ पे। अभी देखो ये वाला काम मैं माया में कर पा रहा था क्या? नहीं, यहाँ देखो देखना यहाँ पे फिनिशिंग। अभी यहाँ पे हम लोग चीज़ों को समझेंगे। मेरे पास कहाँ है? मेरे पास रेफरेंस, ठीक है। रेफरेंस में यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को यहाँ पे मैनेज करना। देखो चीज़ों को यहाँ पे यहाँ से ज़्यादा टूटा हुआ है तो यहाँ पे पकड़ते हैं, काम करते हैं, एक तरफ से ज़्यादा तोड़ देते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसको यहाँ पे ज़्यादा तोड़ने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ओके हल्का हल्का जस्ट क्लिक कर देना आपके यहाँ पे। मैं एक बार आपको और बता रहा हूँ, माउस के साथ जब काम करोगे तो थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। ऐसा मत देखना सर ने तो फटाफट कर देता, मेरे से हो नहीं रहा, ठीक है। माउस साइन इसमें आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे मैं देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा चपटा हुआ है तो उतने ही जगह पे तोड़ना जहाँ पे दिखे, इसलिए रेफरेंस फॉलो करना है। बिना रेफरेंस फॉलो किए क्या होता है, सब लोग क्या काम करते हैं कि ये जैसे भी आँख बंद करके घुमा दो, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो ये सॉफ्ट हो गया है, पिचका दिया है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने कहा ओके बिग ब्रैकेट से बड़ा किया मैंने। यहाँ पे देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्कल्पटिंग के साथ यहाँ पे थोड़ा सा ये ऐसा कुछ पार्ट ये होता है आपका स्कल्पटिंग। स्कल्पटिंग में आप चीज़ों को ऐसे मैनेज कर पाओगे आप यहाँ पे देखें। यहाँ पे अभी ये छोटी मोटी जो चीज़ें हम लोग जो कर ले रहे हैं यहाँ पे, वो वहाँ पे देखती है। यहाँ पे देखो साइज छोटा करो, यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करो आप यहाँ पे। आप यहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा काम कर रहे हो तो आपका थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ देखो, यहाँ से मैं देखता हूँ थोड़ा सा हमने इमेज जो क्लिक कर रखे हैं वो इमेजेस में बस बहुत बढ़िया सी हैं। तो अभी यहाँ से देखो, यहाँ पे मैं बस क्या है देखो बहुत बढ़िया सा काम किया मैंने। यहाँ पे तोड़ तो देख लेंगे, यहाँ से इतना ठीक है, यहाँ से इतना ही गया है। तो मैंने कहा ओके भाई ये काम करो, वापस आ जाओ, ठीक है। वापस आ रहे हैं, देखो मैं अंडू कर सकता हूँ तो आप लोग भी अंडू कर ही सकते हो। ऐसा नहीं कि सर हमने तो कर दिया वापस तो आएंगे नहीं। तो कसम खा के मत बैठना, ठीक है। ये देखो ये यहाँ तक आ गया, यहाँ से सिर्फ इतना ही टूटा है, तो इसको समझो। मेटल के भी क्रैक्स को देखोगे ना, क्रैक्स है कहाँ पे, कितना पार्ट है, क्या घिसा हुआ है। अभी देखो यहाँ से चीज़ों को तो ऐसे हम लोग मैनेज करेंगे यहाँ पे, ओके ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा मैं मैनेज करता हूँ। अभी देखो यहाँ पे ये इतना मेरे को राउंड चाहिए, यहाँ पे देखो उतना पार्ट बस यहाँ पे दिख रहा है। तो मैं ऐसा थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करके दिखा सकता हूँ यहाँ पे सॉफ्टनेस के साथ। जब शिफ्ट प्रेस करो तो सॉफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है ना। ये जो पार्ट मैंने यहाँ पे किया तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने घिस दिया भाई, यहाँ पे मुझे थोड़ा सा काम करना है। ये कनेक्टिविटी मैंने यहाँ से ब्रेक नहीं की, ये देखा अभी, देखना अभी देखो ये देखना यहाँ पे अभी पॉइंटेड है हल्का सा, मैंने लिटिल बिट यहाँ से थोड़ा सा कनेक्टेड कर दिया मैंने यहाँ पे। ये देखो ये हार्ड सरफेस के लिए शिफ्ट प्रेस कर दिया, स्मूथ हो गया यहाँ पे। तो मैं इन चीज़ों को मैं थोड़ा सा ऐसे भी मैं डील करूँगा भाई। फोकस कर दें यहाँ पे, देखो यहाँ पे दूर से दिखेगा, दिख रहा है यहाँ पे वो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी देखो यहाँ पे हर जगह ये पॉइंटेड है, यहाँ पे कट्स हैं, वो कट्स हमें देना है, ठीक है। जितने भी पॉइंट्स अभी मैं इनको मैं क्या, जिससे मेरे पास जो भी हार्ड पार्ट है यहाँ पे उनका देखो स्पेकुलर मुझे मैनेज करने के साथ मुझे यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे चीज़ें, यहाँ पे एक चीज़ और समझ, जब मैंने यहाँ पे काम किया, यहाँ पे मैंने जो मॉडल किया था यहाँ पे थोड़ा सा मैंने सिमेट्री ब्रेक करके इधर एक्स्ट्रा किया था। तो अभी यहाँ पे ये क्या काम कर, ये तो काम नहीं करने वाला। तो अभी मैं यहाँ पे क्या एक्स ऑफ कर दूंगा क्या, तो एक्स मेरे पास ऑफ हो गया क्या। अभी मैंने एक्स ऑफ किया, सभी ऑफ हो गया। तो वापस चलते हैं यहाँ पे ट्रांसफॉर्म पे, क्या ध्यान देना क्या। ओके कहाँ है हमारा ट्रांसफॉर्म, ठीक है। एक्स ऑन कर दिया मैंने, एक्स ठीक है। तो एक्स का तो वाई भी, तो वाई को मैंने कर देता हूँ, एक्स को ऑफ किया मैंने यहाँ पे देखो, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को अगर मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको स्कल्प करना है। छोटी छोटी चीज़ें मैं अभी जानता हूँ, जब आप स्टूडियो में आगे तो चीज़ों को आपसे स्कल्पिंग कराएंगे। तो यहाँ पे देखना यहाँ पे ये काइंड ऑफ हल्का हल्का ये चीज़ों को हल्का हल्का ब्रेक कर देना है। देखना पे ये जो फिनिशिंग में है, फिनिशिंग में हल्का हल्का जो ब्रेक होता है ये नहीं आता है। देखो ये देखना ये आप स्पैकुलर जब आप अप्लाई करोगे ना तो आपको देखिएगा यहाँ पे कहीं कहीं चीज़ें आपको यहाँ पे वो ब्रेक सा नज़र आएगा। तो यहाँ पे कट नज़र आ रहा है। अभी कट करने के लिए एक छोटा सा आपको पार्ट और भी दिखाऊंगा पे। जैसे यहाँ पे अगर मेरे पास ब्रशेज मिलते हैं अच्छी बात है। यहाँ पे चलते हैं, एक डी प्रेस करना, डी से डैम्प स्टैंडर्ड ब्रश, ठीक है। डैम्प स्टैंडर्ड ब्रश क्या करते हैं यहाँ पे देखो, ठीक है ना, पॉइंटेड लाइन साइज छोटा कर देना। अभी आपको पता है ड्रॉ साइज का यूज़ क्या है, छोटा किया मैंने, यहाँ पे कट मार दिया यहाँ पे, ठीक है। इतना ही करना जो जितना लगे, ठीक है। वन प्रेस करोगे तो रिपीट हो जाता है। देखो ये तो आ रहा है, इसे बोलते हैं एंटी लाइजिंग टाइप से, या एजिस टाइप से दिखेगा। तो क्या बोलता है, जब ऐसा कुछ है तो कहेगा कि आपको डिवीजन और देना पड़ेगा, क्योंकि इधर भी सेगमेंट नहीं है। देखो ना शिफ्ट एफ, तो हम लोग जब यहाँ पे काम करते हैं तो ये सेगमेंट्स को जब तक इसे प्रॉपर नहीं मिले, तो यहाँ पे सेगमेंट्स है तो ऊपर ठीक है
काफ़ी तक ठीक है। नीचे नहीं, अंडू किया मैंने यहाँ पे, मैंने क्या किया, एक और भी काम करता है, एक बार डिवाइड और कर लेते हैं यहाँ पे 7.418 मिलियन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छोटा सा ऑब्जेक्ट कर लो। अब यहाँ कितना बढ़िया स्मूथ आ रहा है यहाँ पे, आ रहे हैं यहाँ पे। आप यहाँ से कट क्रैक आप दे सकते हो, आप यहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी थोड़ी चीज़ें मैं कहीं कहीं पे मैं चीज़ों को थोड़ा सा प्रोमिनेंट भी कर देता हूँ यहाँ पे। नीचे भी देख के चलना भाई, कोई चीज़ यहाँ पे कुछ चीज़ छूट गई क्या। ओहो, यहाँ हमें एक नई चीज़ पता चली। क्या नई चीज़ पता चली, मैंने स्मूथ किया ना, ये जुड़ा हुआ नहीं है। अभी दिक्कत और अभी चलो, अभी इसके साथ अगर मैं देखूँ यहाँ पे मेरे पास एक चीज़ है, अभी या तो मुझे फिर से काम करना पड़ेगा, लेकिन इसके देख मेरे पास एक ऑप्शन और भी है। इसे सेव कर लेते हैं यहाँ पे, आगे सेव किया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और मैंने हाई पॉली मॉडल में गए, ये की कर दे, ठीक है। यहाँ पे एक डायनामस होता है, जस्ट क्लिक करो डायनामस। ये जो हम लोगों ने डिवाइड किया ना, डिवाइड किधर गया, बस डिवाइड हाई पे है, ये देखो ये हाईएस्ट, यस, जो मिलियन तक हम लोग पहुँच गए थे ना। भाई देखो डिवाइड पे गए, ज्योमेट्री एंड डायनामिक्स, यहाँ पे करें डिवाइड, ठीक है। जो डिवाइड किया था हमने यहाँ पे, ये पार्ट में से यहाँ पे दिख रहा है, ओके, यहाँ तक मैंने कर दिया, डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, डिलीट लोअर, ठीक है, डिलीट करें। यहाँ पे डिलीट करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अभी जब मैंने डिलीट कर दिया, अभी ये डायनामिक्स में फिर एक्टिव हो जाएगा। चीज़ें तो जुड़ गई, लेकिन डिटेलिंग चली गई। अब बताता हूँ कैसे आएगी यहाँ पे। तो ये आपको पता होना चाहिए, ताकि आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। यहाँ पे रेजोल्यूशन जो दिख रहा है यहाँ पे 128, आपको यहाँ पे क्या करना है, 512 या 1K, देख रहे हैं यहाँ पे। अभी ये मुझे भाई एग्जैक्ट ही चाहिए, तो मैंने कहा भाई और बढ़ा लेते हैं, 1024 1K एंड डायनामिक्स। तो नई टेक्निक पता चली, अगर कोई चीज़ छूट जाए तो जीवस में इसका जुगाड़ है। कई लोग इसे वापस जाके करते हैं, वापस गए माया में जोड़ा, ठीक है, होती है। मैंने क्या, कई चीज़ ऐसी होती है। आप जब आप काम करोगे ना, आपको कई चीज़ प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा। देखो प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगा, तो हमने किया ना यहाँ पे, हाँ कुछ चीज़ें मैं बस यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे एक बार टचअप देना तो पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे चलो आते हैं, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे भाई आराम से कैसे ब्रेक करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और भी है, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे फिलहाल में तो रेफरेंस वापस आते हैं, इसलिए आपको देखो आपकी मेहनत बचा दी मैंने, है ना। अभी देखो ये जो पॉइंट जो था मेरे पास यहाँ पे, ये जो पर्टिकुलर जो चीज़ है यहाँ पे मेरे पास एक मिलता है एच पॉलिश मिलता है। एच पॉलिश का भी यूज़ देखो, यहाँ पे एच पॉलिश में गए हम लोग, यहाँ पे ये यहाँ पे वापस चलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्कल्पटिंग करते शायद कुछ हो जाए, ठीक है। बढ़ाया हम लोग ने यहाँ पे, ठीक है, मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी यहाँ पे। मैंने कहा ओके डू वन थिंग, ठीक है। एच पॉलिश देखो बहुत बड़े कर तो रहे, डिस्प्ले कर दिया मैंने यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो ये पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं, ये पार्ट, ठीक है। लगे कि वो बहुत ज़्यादा बढ़िया काम नहीं कर रहा था। यहाँ पे आप टेम डायनेमिक्स से भी काम कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये देखो ये पार्ट आपके दिख रहे हैं भाई, ये पार्ट आराम से आप मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये जो छोटे मोटे जो पार्ट हैं, जो घिसना होता है ना, ये देखो यहाँ पे ये देखो ये पार्ट आप यहाँ से ऐसे करके मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे। ये जो सेगमेंट ज़्यादा दिख रहे हैं ना, सेगमेंट्स का थोड़ा सा डील करना क्या, ठीक है। यहाँ पे मैंने दिया, देखो यहाँ पे अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायनामिक्स का मेरा काम हो गया। देखो अभी कितना बढ़िया लग रहा है घिसा वो, यहाँ देखो बिल्कुल शार्प लग रहा है। तो टेस्ट वाले क्या करते हैं, पूरा बिल्कुल शार्प देंगे, हल्का सा कहीं घिसा हुआ दे देंगे, भाई ये थोड़ा सा मेटल पीटा हुआ है, तो उससे आप यहाँ पे मैनेज करो। तो वो ऐसे फंसाते हैं कि भाई अपने स्टूडेंट को जो चेक करना है ना, मुझे जिस एम्प्लॉय को मुझे हायर करना है, मुझे ऐसे ही करना है। तो उसे दोनों नॉलेज पता चल जाती है कि भाई इसको जीबीएस की नॉलेज है कि नहीं, और जीबीएस के साथ माया एंड बाकी चीज़ पे काम कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। तो ये थोड़ा सा पार्ट आपको आइडिया मिलेगा कि अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को मैनेज करोगे तो कैसे कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। साइज तो और छोटा करेगा यहाँ पे। जो स्कल्पटिंग वाला काम आपको दूर से देखिएगा, जो आपने स्कल्प किया वो दूर से आपको विजुअल होगा, भाई आपने स्कल्प किया यहाँ पे, ठीक है। आप चीज़ों को कैसे मैनेज करो, कहाँ पे कितना टूटा हुआ है, देखो जो टूटा हुआ है उसको तोड़ना भी ना। देखो यहाँ के बाद मेरे पास कुछ चीज़ें ऐसी आई थी जहाँ पे मुझे लगा अभी यहाँ पे जो चीज़ें टूटेंगे तो सब जगह इक्वल नहीं टूटेगा, इधर टूटा तो उधर नहीं टूटा होगा, तो सिमेट्री तो वैसे ब्रेक होनी है, ठीक है। तो मेक श्योर यहाँ पे ध्यान देना। दूसरा बात, मैं भी डायनामिक्स का मेरा काम हो गया तो मैं बंद कर देता हूँ इसे। वापस में जाके यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, सिमेट्री पे गए यहाँ पे,
डिवाइड करूँगा तो वापस आ जाएगा यहाँ पे 2 पॉइंट, है ना, आया 2.32 मिलियन। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा ब्रेक कर दूँ यहाँ पे, और कहाँ गया यहाँ पे, अब तो उससे इसके कट्स को देखो यहाँ पे कैसे कटा हुआ है यहाँ पे दिख रहा है। ये मैंने पार्ट यहाँ पे साइज छोटा किया, तो इसे थोड़ा सा देखो यहाँ पे इधर बढ़ाया यहाँ पे, ठीक है, फिर इधर धीमे धीमे मैनेज कर दिया यहाँ पे, ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे दोस्तों मैं मैनेज कर दूँगा, तो बस यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे। कैसे मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, हल्का फुल्का आप यहाँ पे ब्रेक कर दो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे, ओके। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ दिखेंगी। एक चीज़ और ध्यान देना, आप देखो यहाँ पे मैंने कंट्रोल डी और कर दिया, तो बस यहाँ पे पॉलीगन्स बढ़ेंगे यहाँ पे। सिस्टम जी बस आपका रैम बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो रैम के ऊपर तो चल रही है। यहाँ देखो यहाँ पे कई चीज़ बहुत ही शार्प है, तो मैं इनको यहाँ पे थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको मैंने हल्का सा, देखो यहाँ पे भी हैवी हो रहा है, यहाँ पे ध्यान दो। देखो यहाँ पे मैं अभी काम करने की कोशिश करता हूँ, ये बहुत हैवी हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल डी से मैं बस डिवीजन बढ़ता है, इसको यहाँ पे वापस करो, कम हो जाएगा आपका यहाँ पे। ये हल्का से, ये हल्का है ना, थोड़ा सा टचअप दे दिया भाई मैं बस यहाँ पे। क्या मेटलिक है, तो मेटलिक में थोड़ा सा कुछ काम ऐसा कुछ करने वाला हूँ, जहाँ पे मुझे थोड़ा सा देखो कुछ चीज़ों को मैंने यहाँ पे पकड़ा जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब कुछ चीज़ों को मैं अपने एंड से भी ऐड ऑन करूँगा, जहाँ पे मुझे लगेगा कि मैं मुझे यहाँ पे थोड़ा सा अगर ऐड ऑन करना है, ये देखो जहाँ पे चाहिए लगे ना यहाँ पे घिसी हुई, तो वहाँ पे थोड़ा सा पार्ट देख सकते हैं यहाँ पे। बाकी बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ों को अगर मुझे मैनेज करना पड़े तो मैं उसे थोड़ा सा मैनेज करूँगा यहाँ पे। यहाँ देखो ये देखो यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी फिलहाल में वापस एक बार टचअप दे देना। क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है ये जो पार्ट दिख रहा है ये, ओके। यहाँ से मैं थोड़ा सा काम कर सकता हूँ यहाँ पे, ये थोड़ा सा पार्ट मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर दिया यहाँ पे, ओके। साइज छोटा करके यहाँ पे देखना, ओके। ये दिख रहा है ये पार्ट आपका यहाँ से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर देना यहाँ पे, ताकि थोड़ा सा लगे कि भाई यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट आपको दिखेगा, ठीक है। बाकी ये थोड़ा सा मैं पार्ट यहाँ पे दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा जो कुछ प्रोमिनेंट चीज़ें हैं, तो आपको प्रोमिनेंट चीज़ें आपको यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। देखा यहाँ पे, अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे किया। अभी यहाँ पे देखो हमें बस इधर और इधर दोनों सिमेट्रिकल नहीं करना है, तो सिमेट्री ब्रेक करके काम करे, तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे पार्ट दिखेगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे कहीं कहीं पे हल्का हल्का, ये देखो कि जब चीज़ें पुरानी होती है ना, पुरानी बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्प करते हैं, जो पिएगा नई बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगी जो हम लोगों ने बनाया, नई वो पार्ट हमें वहाँ पे दिखेगा। लेकिन जब हम लोग इसमें काम करेंगे तो यहाँ पे, अभी यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको मटेरियल डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे गया मैंने, यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे बस गोल्ड पे गया, देखो यहाँ पे दिख रहा है यहाँ पे, तो अभी आपको दिखेगा, ठीक है, स्पैकुलर आपका ब्रेक यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे जहाँ जहाँ पे मैंने काम किया वो आपको दिखेगा यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, तो स्पैकुलर के साथ अगर देखें यहाँ पे, यहाँ देखो तो ये दिख रहा है यहाँ पे, ये तो ये ध्यान देना कि अगर मुझे चीज़ों को थोड़ा सा पुराना बनाना है तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्कल्प और चीज़ों को थोड़ा सा देना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। ओके, ये काम आपको हो सकता है जैसे इसके भाई बंधु है आपका, देखो एच पॉलिश भी यहाँ पे काम करता है। अगर ये बहुत बढ़िया काम करे तो यहाँ पे ये दिख रहे हैं, यहाँ पे ये देखो, तो एच पॉलिश और ये ट्रिम डायनामिक है, देख रहे हैं कैसे सॉफ्टली स्मूथली ये ब्रेक कर दिया इसने यहाँ पे। ओके, तो ये देखो यहाँ पे कहीं पे ऐसा लगा कि भाई मुझे यहाँ पे कहीं चीज़ को थोड़ा सा ब्रेक करना है, तो मैं ब्रेक करके दिखा सकता हूँ। यहाँ पे मुझे लगे कि भाई मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट अगर मुझे ऐड ऑन करना है, यहाँ पे चीज़ों को बहुत बढ़िया से मैं मैनेज करके दे दूंगा यहाँ पे, ठीक है। देख रहे हैं भाई ये पार्ट में थोड़ा सा बड़ा करके मैंने तो बहुत मैनेज कर दिया। यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये भी दिखेगा, साइनिंग के साथ थोड़ा सा स्पेकुलर साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज करते हुए नजर आएगा कि अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा काम कर दूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसी नजर आने वाली है। तो छोटी छोटी चीज़ों को एक बार समझो कैसे कैसे क्या काम कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पे देखो यहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पे थोड़ा सा तो ये पार्ट मैंने यहाँ से मैनेज कर दिया, इधर से मैं थोड़ा सा स्कल्प कर दिया। ये स्कल्पटिंग वाला काम है, बस यहाँ से यहाँ तक मैं थोड़ा सा मैनेज कर दूँगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे मुझे कहीं से कोई चीज़ ब्रेक करना हो, कहीं पे कोई चीज़ थोड़ा सा मैं सॉफ्ट एंड मैनेज करना हो, थोड़ा सा स्कल्प करना हो, तो विद द हेल्प ऑफ जी ब्रश मैं ये काम कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे लिया है एच पॉलिश टूल, ठीक है। तो आप ये काम करते करते आपको मज़ा भी आएगा, काम भी कर सकते हो आप। यहाँ पे बेसिक चीज़ों का अगर हम लोग देखें तो बेसिक चीज़ में हम लोग यहाँ पे देखें काफ़ी चीज़ में यहाँ पे कॉर्नर वाइज मुझे चीज़ों को डील करना है तो मैं डील कर सकता हूँ। तो बात मुझे यहाँ पे कुछ और स्कल्पटिंग करना है, कहीं पे कुछ कट नज़र आ रहा है, जैसे यहाँ पे देखिए कहीं पे कट है, कट के लिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने कर दिया डी फॉर डैम स्टैंडर्ड, ठीक है। तो डैम स्टैंडर्ड से यहाँ पे मैं थोड़ा सा जैसे मेरे पास कट है तो मैं यहाँ पे कट अगर मुझे बना तो मैं ऐसे कुछ बना सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है।
मेक श्योर वो जो पार्ट हो ना तो ऐसा लाइक ऐसे ही करना ताकि वो थोड़ा सा इधर से विजुअल हो, ठीक है। कहाँ कहाँ पे कट है, छोटे छोटे पार्ट को छोटे छोटे, कहीं पे डॉट, कहीं पे मुझे अगर से लगे तो मैंने यहाँ पे कहीं पे छोटे छोटे डॉट दे रखे हैं, यहाँ पे दिखा रहा है कहीं पे तो बहुत कट है, तो छोटी छोटी चीज़ों को आप ऑब्जर्व करना है क्या यहाँ पे, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मुझे लग रहा है कि मुझे यहाँ पे देना तो मैंने दिया, ठीक है, तो बहुत मुझे यहाँ पे पार्ट लग रहा है तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा मैंने मैनेज किया कि भाई यहाँ से थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे, तो पॉइंटेड नजर आए, ठीक है। हल्का सा लाइन, हल्का फुल्का कुछ काम आपको देना है, छोटे छोटे डॉट्स, स्क्रैचेस। आपकी ऑब्जर्वेशन तो उससे स्ट्रांग होनी चाहिए, जैसे जूम करके देखना है यहाँ पे, वो लगे कि आपने थोड़ा सा बारीकी से काम किया है। जब आप स्टूडियो में जाओगे छोटी छोटी चीज़ें देंगे आपको काम करने के लिए कि भाई आप यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को काम कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे आप, ठीक है। ये देखना ये पार्ट आप यहाँ पे थोड़ा मैनेज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे। ये कर दिया, एच पॉलिश से गए, साइज छोटा कर दिया मैंने यहाँ पे, ऐसा कुछ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ओके। चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। देखो ये जो पार्ट दिख रहा है यहाँ पे इधर के पार्ट में यहाँ पे क्या है, कहीं कहीं पे चीज़ें ब्रेक हो रही है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एक थोड़ा सा टचअप दिया विद द हेल्प ऑफ एच पॉलिश से, ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे चीज़ों को ठीक है। देखना पे प्रॉपर स्पैकुलर रखना, लेकिन कहीं कहीं पे ब्रेक ऐसा कर देना ताकि वो लगे कि भाई कहीं चोट लग गया होता है ना, ऐसे वैसे मेटल पे, मेटल वाली चीज़ों को कहीं पे लगा, कहीं से टकरा गया, कुछ स्क्रैचेस हो गए, कुछ देखो यहाँ पे, तो वो चीज़ तो आपको देखनी चाहिए क्या भाई, एकदम से मतलब नीट एंड क्लीन मत कर देना, ऐसे नए जैसे मत बना के छोड़ देना कि आपको लगे कि भाई यहाँ पे नया जैसा ही है, ठीक है। तो वो मतलब चीज़ों का मैनेज करो, कैसे कैसे मैनेज कर सकते हो। हाई मैच को तो सा मैनेज करने के लिए मुझे यहाँ पे हेल्प लेनी पड़ेगी, लाइक आपका एच पॉलिश को, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ें इनमें से आप किसी को ब्रेक कर सकते हो। आप यहाँ पे पुराना है तो पुराने में आप यहाँ पे ऐसे भी थोड़ा सा स्कल्पिंग करके दिखा सकते हो, भाई मुझे अगर ऐसा कुछ काम करना है तो मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा इंचों पे भी मैं काम कर सकता हूँ क्या भाई, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ अगर मैं काम करूँ तो मेरे पास ये काम थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। यहाँ पे मेक श्योर देखो यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है तो काफ़ी चीज़ दिखती नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी आपको दिखेगा यहाँ पे देखो, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करें तो हम लोग तो बहुत काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखो चीज़ें पुरानी हैं, चीज़ों को मैनेज करना है, यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रैचेस एंड ऑल दोस थिंग। बाकी कुछ अल्फ़ा पे भी काम करेंगे। फिलहाल में देखो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ चीज़ों को मैनेज किया कि नहीं, ये तो बहुत जो स्कल्पटिंग के साथ हमने काम किया कि नहीं, देखना भाई ये जो पार्ट है यहाँ पे थोड़ा सा मैं आराम से तसल्ली से करना। देखो यहाँ पे ये देखो, आप जब शिफ्ट प्रेस करोगे ना आपको देखो यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे कि आपकी स्कल्पटिंग का कुछ वर्क है कि नहीं, ठीक है। देखना यहाँ पे ये छोटे छोटे वर्क वो लोग एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम लोग फिलहाल में अभी यहाँ पे इतना ही करते हैं, एट देन हम लोग फिर नेक्स्ट में करेंगे।